सो मच, इट्स अ ग्रेट प्लेजर। और मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूं हमेशा जब भी मैं आपके हार्मोनी ग्रुप में आता हूं, क्योंकि आज मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि मैं इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट कल्चर्ड वैल्यूड ग्रुप के साथ में काम करने के लिए और आज आपसे बात करने का मुझे मौका मिला है। एंड मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूं हमेशा। मतलब सीएन पटेल सर, आप और आपका टीम का कल्चर, हरीश शेट्टीगर सर, आप और आपका टीम का कल्चर, शशांक, वन ऑफ द मोस्ट यूथ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडिया, हमारे आईटीसी प्लैटिनम आरडी पटेल सर एंड संजय पटेल सर, अमेजिंग पीपल। जो मतलब मैं तो बोल रहा हूं अब ये डायमंड फैमिली नहीं, अब तो डबल डायमंड की फैमिली बनने जा रही है वीक 10 मंथ 104 में, एंड दे आर हिटिंग न्यू डायमंड आईडी। तो ये एक हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में माइलस्टोन ग्लोबल के साथ में, एंड वी आर गोइंग टू हैव डबल डायमंड इन अवर फैमिली। तो आई एम सो एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रेट फैमिली एंड आईड लाइक टू थैंक्स यश, वन ऑफ द मोस्ट, मतलब बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही सिस्टमैटिक, बहुत ही टेक्निकली जो आपकी पूरी टीम को संभालते हैं, यश एंड प्रकाश जी एंड दवा भाई, जला सर एंड दिशान नाई सर। बहुत बढ़िया। हमारे जितने भी आईटीसीज हैं, हमारे जितने अमेजिंग सीटीसी हैं, गोइंग आईटीसीज हैं, जीके पटेल सर, एच पटेल सर, आनंद पोकर सर एंड शैलेश पटेल सर, नवनीत पटेल सर, राजू भाई पटेल सर एंड नाटू भाई ठाकुर सर। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूं आज आप सभी के बीच में आके। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड बिकमिंग द पार्ट ऑफ दिस हिस्टोरिकल प्रोग्राम एंड बिकमिंग द पार्ट ऑफ दिस हिस्टोरिकल ग्रुप जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक इतिहास रचने के लिए जा रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि एमआई को नंबर 1 बनाने में हम सभी मिलकर एमआई को नंबर 1 बनाएंगे और उसके अंदर आपका और हमारा बहुत बड़ा हाथ होगा। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, नड्डू भाई सर के लिए मेरी इतना, पता नहीं मैं सच बोल रहा हूं आपको, नड्डू भाई सर के लिए, चाहे वो हमारा मैनेजमेंट हो चाहे मैं खुद भी होना, आई ऑलवेज फील सो प्राउड कनेक्टिंग हिम कि सर जब भी मुझे फोन करके ये बोलते हैं ना कि मोहित, अभी कुछ दिन पहले जब उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए मुझे बोला तो उन्होंने मुझसे एक ही चीज बोली कि मोहित जी आपसे रिक्वेस्ट है। तो मैंने बोला सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप मुझे रिक्वेस्ट मत किया करो, आपको मैं इतना हक समझता हूं, इंडिया के 4-5 लीडर्स को मैं इतना ऑनर करता हूं, इतना रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं इतना हक समझता हूं सर कि आप हक से मुझे ये बोलो कि ये करना है, आप कभी ये रिक्वेस्ट शब्द मेरे लिए यूज ही मत करो। नड्डू भाई सर आपने वो किया है ना जिससे पूरा इंडिया आपको सैल्यूट करता है, आपके हार्मोनी ग्रुप ने वो किया है सर, हरीश सर आप लोगों ने वो किया है कि पूरा इंडिया आप लोगों को सैल्यूट करता है। एंड आई एम सो एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रुप एंड दिस मीटिंग। तो चलिए आइए, और मैं पहले आपको बता देता हूं कि अभी मैं करीब अगला हम लोग जो अगला डिस्कशन करने जाने वाले हैं, क्योंकि मेरी घड़ी में जो टाइम हो रहा है, व्हाट इज द टाइम बाय वर्ड, मेरी घड़ी में अभी 8:37 हो रहा है, 8:37 हो रहा है, ये मैं नोट कर ले रहा हूं। और मैं करीब मैं और आज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आज मैं और मेरी वाइफ हम दोनों ही बात करेंगे आपसे। और इस प्रोग्राम के लिए अभी तक लता बहुत ही कम आती है किसी भी प्रोग्राम्स में, लेकिन स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए वो मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि सीएन पटेल सर एंड हरीश सर आप लोगों का जो मतलब हमेशा का एक जो बहुत ही मैं बोल नहीं सकता हूं जो रिलेशंस आप लोगों ने बनाए हैं ना सर, मुझे आज भी वो दुबई का ट्रिप और वो होटल के बाहर के हम लोगों के डिस्कशंस और वो इतना हम्बल हम लोगों की जो मीटिंग्स होती है ना और जो रिस्पांस आप लोगों की पूरी फैमिली का आता है ना, वी फील सो प्राउड। और हम लोग हमेशा बोलते हैं, आई ऑलवेज से दैट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज अ फैमिली बिजनेस। और आज आप दोनों हमारी मतलब पटेल फैमिली एंड शेट्टीगर फैमिली ने ऑल ओवर टाइम हमेशा प्रूव किया है दैट डेफिनेटली दिस इज अ फैमिली बिजनेस, जहां पर मतलब बाप बेटा वाइफ भाई मतलब पूरी फैमिली, बेटी पूरी फैमिली आप लोग की जो मिलकर ये एक हिस्ट्री क्रिएशन जैसा जो आप लोग कर रहे हैं ना, तो यू गाइस आर बेस्ट एग्जांपल्स इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। माइलस्टोन ग्लोबली सर रियली, आज मैं शेट्टीगर फैमिली को देखूं या पटेल फैमिली को, आप लोग सब बेस्ट एग्जांपल्स हैं इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, जिनको विजन है, जिनको मिशन है, और जो आप लोगों का काम करने का तरीका है ना सर, वाकई पूरा इंडिया उसका कायल है। और मैं तो सर आप लोगों का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं सच बताऊं पटेल सर, मैं आपका और हार्मोनी ग्रुप का बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि बहुत कम टीम ऐसी होती हैं जिनके साथ में वो वाइब्रेशंस मैच हो पाते हैं। मैं बहुत सिस्टम बेस्ड पर्सन हूं, सिस्टम फैमिली की तरह टीम को लेकर काम करता हूं, सिस्टम की तरह टीम को लेकर काम करता हूं, और मैं बहुत कल्चर्ड बिजनेस को काम करता हूं, और बहुत इंडिया की सिलेक्टेड टीम्स के अंदर मैंने इस कल्चर को हमेशा देखा है। एंड आई फील सो प्राउड कि आप लोगों की टीम के अंदर भी वही कल्चर है। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। अगले 100 मिनट करीब हम बात करेंगे, और 100 मिनट में मैं और मेरी वाइफ हम दोनों बात करने वाले हैं, और आज मैं बहुत सारी चीजें हम लोग क्लियर करेंगे। तो मैं सबसे पहले शेयर स्क्रीन से आकर, मुझे बस कोई ये बता देगा कि क्या स्क्रीन शेयर है, आपको प्रॉपर दिख रही है स्क्रीन? यस सर। थैंक यू सो मच।
तो चलिए आइए, सबसे पहले मेरा बेसिकली जो पूरा टॉक रहेगा, पहले मैं सबसे पहले मेरा और मेरे वाइफ का एक इंट्रोडक्शन सेशन करूंगा। हम लोग इस इंडस्ट्री से पहले क्या थे, हम क्या कर रहे थे, हमने कहां तक अपनी लाइफ को बिल्ड किया था इस इंडस्ट्री में जब हम आए। उसके बाद में लता आएंगी बीच में। लता आप लोगों के लिए कुछ डिस्कशन, आप लोगों से बात जरूर करना चाहेंगे, और उसके बाद वापस फिर मैं आऊंगा आप लोगों से बात करने के लिए। तो ये करीब 100 मिनट का हमारा एक सेशन रहेगा। और मैं मोहित टंडन, एंड इंडस्ट्रियलिस्ट एंड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, ऑन बिहाफ ऑफ माइलस्टोन ग्लोबल, ऑन बिहाफ ऑफ हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, ऑन बिहाफ ऑफ वी फैमिली, बहुत ही तहे दिल से वेलकम करता हूं माइलस्टोन ग्लोबल के फैमिली के हमारे पूरे लीडर्स जो आज कहीं से भी पूरे इंडिया से कनेक्ट हैं। क्योंकि माइलस्टोन ग्लोबल इज माय फैमिली, माय फैमिली हम लोग बोलते हैं, माय फैमिली, एंड हार्मोनी ग्रुप इज रियली लाइक माय फैमिली। तो आप मतलब आज जो भी लोग माइलस्टोन ग्लोबल की फैमिली से या एमएलएम फैमिली से पूरे इंडिया से कहीं से भी अटैच है, हार्मोनी ग्रुप से अटैच है, आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ माइलस्टोन ग्लोबल, हार्वेस्ट एंड वी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का ये सेशन क्या रहेगा, हम ये 100 मिनट में क्या, क्योंकि देखिए क्या है ना कि गुजराती लोगों से अच्छा तो देखिए पूरे दुनिया में धंधा कोई सीख ही नहीं सकता है। तो मैं धंधे वाली बात करूं क्योंकि मैं खुद धंधे वाला आदमी हूं, तो मुझे इतना मालूम है देखिए कि हमारा ना लेन देन का बहुत स्पष्ट रहता है। आई ऑलवेज बिलीव कि आज का 100 मिनट आप इन्वेस्ट करेंगे, आपने आज की शाम आज का 100 मिनट इन्वेस्ट किया, ये 100 मिनट आप आज का ये 2 घंटा मान लें प्रोग्राम इनिशियल से क्लोजिंग तक में, 2 घंटा आज आप ये बैठकर किसी मूवी में दे सकते थे, नेटफ्लिक्स में दे सकते थे, यूट्यूब में दे सकते थे, फेसबुक में दे सकते थे, कहीं भी दे सकते थे। लेकिन आपने सेलेक्ट किया कि नहीं, मैं 2 घंटा मेरी नॉलेज बिल्डिंग के लिए दूंगा, मेरी लर्निंग के लिए दूंगा। तो आई प्रॉमिस ये 100 मिनट और ये आज का 2 घंटा, ये 100 मिनट के बदले में ना मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि ये 100 मिनट जब हम खत्म करेंगे ना, तो आपकी लर्निंग में कुछ ना कुछ इजाफा वो कर जाऊंगा मैं, कि आपकी अर्निंग में 100% इजाफा कुछ ना कुछ मैं आज आपकी करके जाऊंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस रहेगा। अब मैं प्रॉमिस और कमिटमेंट का बहुत पक्का हूं। क्या करने वाले हैं आज हम, मुझे एक चीज लगती है कि बहुत सारे हमारे ना अंदर मन में सवाल चलते रहते हैं, वाई वाई वाई। लोग बिजनेस में आ भी जाते हैं ना, बिजनेस में काम भी करते हैं ना, चाहे उनको 10 दिन हुआ हो, चाहे 1 महीना हुआ हो, चाहे 6 महीना, जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होता है ना, जब तक आपका क्यों क्लियर नहीं होता है इस इंडस्ट्री के अंदर, तब तक मैंने देखा है ना लोग भटकते ही रहते हैं। उनको काम करने का सही वे नहीं मिलता है, उनको काम करने का सही एटीट्यूड नहीं मिल पाता है, वो लर्निंग एटीट्यूड डेवलप नहीं कर पाते हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री, उनको बहुत छोटे छोटे रीजन से क्विट करके अपने आप को इस इंडस्ट्री से साइड कर लेते हैं। तो आई ऑलवेज वांट कि लोगों का अगर क्यों क्लियर हो जाता है ना, आपका विश्वास अगर एकदम, जिसको बोलते हैं ना एकदम अटूट विश्वास इंडस्ट्री पर अगर आपका आ जाता है ना, तो आप इस इंडस्ट्री में बहुत सारे हाउ के कारण ढूंढ लेते हैं। और हाउ सिखाने के लिए आपके पास में तो एक से एक लीडर्स हैं। मैं आज के 100 मिनट के सेशन में मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, आपके अंतर मन में चलने वाले जो बहुत सारे डाउट होंगे, फियर होंगे, कभी कभी आप बैठकर ना अपने आप से सवाल करते होंगे, यार क्या वाकई ये कंपनी काम करने लायक है, क्या वाकई में इसमें कैरियर मुझे बनाना चाहिए, क्या वाकई में इसमें मुझे फ्यूचर बन सकता है। ऐसे बहुत सारे सवाल चलते रहे ना तो हमारे मन में, आई प्रॉमिस यू कि आज आपके मन के बहुत सारे सवाल मैं खत्म करके जाऊंगा। क्यों नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, व्हाई माइलस्टोन ग्लोबल। मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं, जिंदगी में ये 4 चीजों की बहुत जरूरत है। पहले मैं ये 3 ही बोलता था। आई ऑलवेज से वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। हम सभी यही बात करते हैं, बट इस कोविड ने आकर हमें ये बता दिया, जिंदगी में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस ही जरूरी नहीं है, जिंदगी में सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। यानी जैसे हमें यहाँ हमेशा बोला जाता है ना, जिंदगी में सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, तो अब तो इनफैक्ट कोविड ने हमको ये समझा दिया है, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस से भी ज्यादा अगर कोई चीज है ना, आपकी हेल्थ की सिक्योरिटी, आपकी वेल्थ की सिक्योरिटी, आपकी हैप्पीनेस की सिक्योरिटी होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, माइलस्टोन ग्लोबल को ना सिर्फ पैसा कमाने का प्लेटफॉर्म बोलते हैं। आई ऑलवेज से थिंक बियॉन्ड मनी, थिंक बियॉन्ड मनी। ये पैसे से बहुत आगे का ये इंडस्ट्री माइलस्टोन ग्लोबल पैसा नहीं कमाने की एक मशीन है। ये पूरी जिंदगी, ये पूरी, आप एक कॉमन आदमी जो जिंदगी में सोचता है ना, उसको जो कुछ भी जिंदगी में पाना है ना, मैं तो बोलता हूं ये इंडस्ट्री आपको जिंदगी में सब कुछ दिला सकती है जो एक कॉमन आदमी को पूरी जिंदगी जीने के लिए चाहिए। एक संतुष्ट जिंदगी जीने के लिए आपको जो भी चाहिए है ना, पर्याप्त धन, अच्छी हेल्थ, आपकी फैमिली की खुशियों के कई जोर हो सकते हैं। हर आदमी का अपना अपना खुशियों का तरीका है। कोई खुद के लिए खड़कर खुशियां पाता है, कोई दूसरों के लिए करके खुशियां पाता है, कोई खुद की कार से खुशियां पाता है, कोई अपनी टीम की 100 कार लाकर खुशियां पाता है, कोई खुद विदेश खुलकर खुशियां पाता है, कोई 100 लोगों को, 1000 लोगों को आप लोगों की तरह विदेश ले जाकर खुशियां पाता है। आप लोग आज सैकड़ों हजारों लोग जो हार्मोनी की कारों में चढ़ रहे हैं, वो जो खुशियां हमेशा नटू भाई सर के, वो सीएन पटेल सर के और हरीश सर के जो चेहरे से दिखती है ना, जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन दिखता है ना, दिस इज रियल हैप्पीनेस। मुझे तो लगता है उनके लिए तो यही रियल हैप्पीनेस है। तो खुशियां, हर किसी की खुशियां के एक अलग मायने हो सकता है। खुद के लिए जीना या औरों के लिए भी जीना, खुद के लिए कुछ करना, सोसाइटी के लिए कुछ करना, देश के लिए कुछ करना, कुछ भी हो। मैं तो एक चीज बोलता हूं, बिलीव मी,
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट नोबल प्रोफेशन ऑफ दिस वर्ल्ड है, और मैं तो खुद एक धंधे वाला आदमी हूं, तो मैं आपको बोल रहा हूं इस 100 मिनट में ना आपके अंदर चल रहे बहुत सारे भ्रम आज क्लियर हो जाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर, माइलस्टोन ग्लोबल को लेकर, हार्मनी को लेकर आपके अंदर अगर एक भी सवाल है ना, तो आज मैं खत्म करके जाऊंगा। ये क्यों, आपको जवाब आज मिल जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूं द बेस्ट इंडस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं और मैं हाथ जोड़कर आपसे प्लीज निवेदन करता हूं, मैं कुछ फोटोग्राफ्स के साथ आपको मेरा और मेरी वाइफ का इंट्रोडक्शन दूंगा, और मैं प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, इसको दिखाना मेरी बिल्कुल भी मतलब मैं दिखावा नहीं कर रहा हूं, मैं हाथ जोड़कर हम्बली आप लोगों से बोल रहा हूं। क्यों मैं ये कुछ फोटोग्राफ्स के साथ आपको ये चीजें दिखा रहा हूं, क्योंकि एक भ्रम है, एक मिथ है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ना दिखावा बहुत किया जाता है। एक्चुअली में चीजें होती नहीं है उतनी, लेकिन दिखावा बहुत किया जाता है। लेकिन मैं सच बताऊं, माइलस्टोन ग्लोबल के अंदर जितना होता है ना उससे भी कम दिखाते हैं, और दुनिया की नेटवर्क मार्केटिंग में जितना होता है ना उससे 10 गुना ज्यादा बढ़ाकर दिखाते हैं। मैंने हमेशा एक चीज देखी कि जब मैं ये बातें पहले स्टेज से करता था ना, तो मुझे हमारी मैनेजमेंट ने भी बोला, मेरी टीम ने भी बोला, बहुत सारी टीम्स ने भी बोला कि सर जो आप बातें करते हैं कि आप किस फैमिली से थे, आपके क्या बिजनेस थे, और आपकी वाइफ क्या थी, और इस बिजनेस को आप लोग आगे लेकर आए क्यों सोचे, तो हम चाहते हैं सर कि ये चीजें आप दिखाएं, क्योंकि वर्बली हमको समझ में नहीं आता है। जब आप बोलते हैं कि आपके पास में ये था ये था ये था, तो आप उसको फ्रंट में लाकर हमको दिखाइए ताकि लोगों का विश्वास बढ़े। तो सॉरी, मैं बिल्कुल दिखावा नहीं करने आज आया हूं, मेरा हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है। मैं सिर्फ ये चीजें आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूं क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ना अलग अलग प्लेटफॉर्म से इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं। हो सकता है कोई जॉब बैकग्राउंड से होंगे, हो सकता है कोई बिजनेस बैकग्राउंड से होंगे, हो सकता है हमारी होम मेकर्स होंगे, हो सकता है हमारे स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे अलग अलग बैकग्राउंड से लोग होंगे। और अलग अलग बैकग्राउंड से जब काम करने लोग आते हैं ना, तो इस इंडस्ट्री की ताकत नहीं समझ पाते हैं। और लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि यार मैं काम तो करना चाहता हूं, क्योंकि इस इंडस्ट्री को आगे ग्रो करने के लिए ना, एक्चुअली दुनिया की सारी इंडस्ट्री ग्रो करने के लिए ना मनी, टाइम एंड एफर्ट लगता है। इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए टाइम, एफर्ट एंड नॉलेज लगता है। तो मैं बोलता हूं पैसा तो नहीं लगता है, कोई लाखों करोड़ों अरबों रुपए तो लगते नहीं इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए। इस इंडस्ट्री में इंडस्ट्रीज बनने के लिए तो फ्री में इंडस्ट्रीज बना देती है हर आदमी को। लेकिन मैं एक चीज बोलता हूं, आपको जो टाइम एंड एफर्ट भी इन्वेस्ट करना है, जो लर्निंग के लिए इन्वेस्ट करना है, जो आज ये 2 घंटा जो आप आपका दे रहे हैं ना, ये क्यों इन्वेस्ट करना है। मैं एक चीज बोलता हूं, क्योंकि यही आपकी इंडस्ट्री को खड़ा करती है। तो लोगों का एक बहुत हमेशा एक वो रहता है कि यार मेरे पास में तो मैं जॉब से इतना बिजी हूं कि मुझे काम करने की फुर्सत ही नहीं है, मैं तो इतना फंसा हुआ हूं घर में, मैं इतनी फंसी हुई हूं घर में, या मैं इतना फंसा हुआ हूं या फंसी हुई हूं मेरे जॉब में, या मेरे दुकान में, या मेरे बाकी कामों में, या पढ़ाई में, कि मुझे इंडस्ट्री करने की फुर्सत ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं, क्यों कर रहे हैं हम लोग ये सब। आपके घर में जो कोई भी आपके घर में जो फाइनेंशियल बैकबोन होगा ना आपका, जब वो घर से रोज 10-12 घंटे बाहर जाते हैं, चाहे वो जॉब करने जाएं, चाहे बिजनेस करें, चाहे दुकान खोलने, चाहे खेती करने, चाहे पढ़ाई करने, चाहे जो भी हो रहा है, क्यों हो रहा है, एंड ऑफ द डे इसीलिए हो रहा है कि आपके घर में हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रॉपर बनी रहनी चाहिए। मैं एक चीज आपसे बोलता हूं कि अगर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जो कॉम्बिनेशन है कितना खूबसूरत, जो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड सिक्योरिटी सब कुछ आपको दे सकता है, तो इस इंडस्ट्री की ताकत को समझिए, इस इंडस्ट्री के पोटेंशियल को समझिए, इस इंडस्ट्री के फ्यूचर को समझिए। मैं आपको बता रहा हूं, आप ये बहाना कभी नहीं करेंगे। आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ना, आप ये बहाना कभी नहीं करेंगे कि मुझे मेरी जॉब से 50,000, 1 लाख रुपए की जॉब से, 1-2 लाख रुपए के बिजनेस से, मुझे तो मैं इतना व्यस्त हूं कि मुझे बिजनेस को करने के लिए टाइम नहीं है। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि प्लीज आपके ये बहाने कहीं ना कहीं आज आपके खत्म हो जाने चाहिए। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपके 50,000, लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए की नौकरी, बिजनेस या कोई भी दूसरा काम इस इंडस्ट्री से ज्यादा पावरफुल है, आई एम सॉरी टू से, शायद आपको वापस चेक करना पड़ेगा। शायद ये आपका भ्रम है, या तो आपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को, या तो आपने माइलस्टोन ग्लोबल को इसका फ्यूचर नहीं समझा, इसका फ्यूचर नहीं जाना है। क्योंकि अगर आपने जाना होता तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका काम करने की दिशा कुछ और होती, आपकी दशा कुछ और होती। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दो। आई एम बोर्न एट आरएमपी, दैट इज कॉल्ड रीवा, मध्य प्रदेश, मेरा होम टाउन है। और कुछ लोगों के चेहरे की बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट है, मुझको दिख सकती हैं। तो ये मेरे लिए एक प्रिविलेज है कि मैं गर्व से बोल सकता हूं आई एम बोर्न एट आरएमपी, मेरी पैदाइश ही आरएमपी में हुई है। ये मेरे लिए प्रिविलेज है मेरी लाइफ का। तो मेरे पापा श्री अरुण कुमार टंडन, मेरी माँ लेट श्रीमती रचना टंडन, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ है, ना होते हुए भी मैं हमेशा उनको अपनी मेरी लाइफ का सबसे बड़ी पावर के तौर पे मानता हूं, जानता हूं। मल्टीपल बिजनेस फैमिली हमारी, 55 साल पुराना में बिजनेस बैकग्राउंड है, बहुत ही हाई वैल्यू कल्चर फैमिली रही है हमारी, और बहुत सिंपल फैमिली रही है। और हमेशा एक ही चीज सिखाई गई कि जो बोते हैं ना जिंदगी में वही काटते हैं, जो बोते हैं ना जिंदगी में वही काटते हैं, इसी सोच के साथ में। और बेटा जिंदगी में किसी के साथ अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा, बुरा करोगे तो बुरा ही होगा। इसी थॉटअप के साथ में आगे हमारे मुझे आगे मैंने अपनी जिंदगी को बनाया। ये बचपन से कोर हमारे अंदर डाला गया, और मैंने बहुत कुछ, मैंने जिंदगी में मेहनत करना मेरे पापा से सीखा। मैंने जिंदगी में
बिजनेस स्ट्रैटेजीज बनाना मेरे दादाजी से सीखा, लोगों से संबंध निकालना मैंने मेरी माता जी से सीखा, माँ से सीखा, और पैशन मैंने मेरी वाइफ से सीखा। तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि अच्छा, लोग हो सकता है कुछ लोग होंगे वो बोलते हैं कि ये ही तो प्रॉब्लम है सर, आप लोगों को इतने अच्छे अच्छे लोग लाइफ में मिल जाते हैं तो आप लोगों की सक्सेस पक्की है सर। अब मेरी तो माँ ही परेशान मुझे कर रही है, मेरे तो पापा ही मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं, मेरी तो वाइफ ही मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, मेरी तो घरवाली मुझे। मैंने एक बात मैं आपको बताऊं, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा। तो मैंने मेरी फैमिली और मेरी फ्रेंड्स में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे ये भी सीखा कि मुझे क्या क्या नहीं करना है जिंदगी में। ऐसा ही नहीं है कि मैंने उनसे सीखा, उनसे ये भी सीखा कि क्या करना है, तो कई चीजें मैंने ये भी सीखी कि मुझे क्या क्या नहीं करना है जिंदगी में। तो मुझे हमेशा लगता है कि लर्निंग ना आपके चारों ओर है, किसी भी चीज से दुनिया में सीखा जा सकता है। तो सीखने के लिए ना कोई वो नहीं है, आप कुछ भी चीज से सीख सकते हो और कोई ना कोई सीखने को आपको जरूर मिलेगा। क्या करना है या क्या नहीं करना है, ये दोनों चीजें आपको ना आपका चारों और आपका नेक्सस ही से सिखा देता है। तो मेरी प्रैक्टिकल एंड एकेडमिक दोनों एजुकेशन मेरे बिजनेस में हो, और इसके लिए मैं अपने आप को एक ब्लेसिंग मानता हूं। क्यों? क्योंकि यूजुअली लोग बिजनेस की पढ़ाई करते हैं लेकिन उनको बिजनेस करने का मौका नहीं मिलता। यूजुअली लोग बिजनेस की पढ़ाई करते हैं और दूसरों के लिए जाकर काम करते हैं, दूसरों का धंधा आगे बढ़ाते हैं। और यूजुअली हमारे बिजनेस फैमिली में एक थॉट प्रोसेस होता है कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं ना तो बच्चे को पढ़ाने की क्या जरूरत है। बहुत सारे बिजनेस फैमिली में होता है ऐसा। मैंने एक चीज देखी कि इट वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी कि हम 55 साल पुराना हम लोग का बिजनेस बैकग्राउंड था, लेकिन मेरी फैमिली में भी एजुकेशन को बहुत महत्व दिया जाता था और मेरा भी पढ़ाई लिखाई में और बिजनेस को आगे ले जाने में, बिजनेस रिलेटेड मेरी सोच बहुत आगे रहा करती थी। मुझे लगता था मैं नई नई एक्सपेरिमेंट करूं, नई नई चीजें करूं, कुछ सीखूं, कुछ करूं, कुछ सीखूं, कुछ करूं। तो छोटी जगह पर रहकर भी, और मैं सच बताऊं आपको, रीवा एक इतनी छोटी जगह है कि अगर मैं आप लोगों का जो मैं बोलूं कि अगर अहमदाबाद है, अहमदाबाद को अगर आप एक कद्दू मानकर तेजी से फोड़ेंगे ना तो जो सबसे छोटा टुकड़ा निकलेगा ना वो मेरा रीवा मध्य प्रदेश। इतना छोटा है। हमारे टोटल टाउन की जो पॉपुलेशन है ना वो 4 लाख है। अब आप समझ लीजिए कि मैं इतनी छोटी जगह से बिलोंग करता हूं, फिर भी आज माई लाइफस्टाइल ग्लोबल ने और इस प्लेटफॉर्म ने दोस्तों इंडिया और इंटरनेशनल लेवल तक हमको पहुंचा दिया। तो ये ताकत इस इंडस्ट्री की है, मेरी ताकत नहीं है इसमें कुछ भी। अब मैरिड टू शेफ लता टंडन, वो भी आएंगे आज आपसे बात करने के लिए। मेरा एक बेटा है जो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है। एक जिंदगी जीने में मुझे कई रोल प्ले करने का मौका मिला है, दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर माय लाइफ। हमारे कई फुटवेयर स्टोर्स हैं, हमारे होलसेल एजेंसी है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, रियल एस्टेट के वेंचर्स हैं। डायरेक्टर हूं मैं मां ग्रुप का, डायरेक्टर हूं मैं सारंग ग्रुप का, प्रमोटर हूं मैं मां होंडा का, मेंबर हूं मैं विंध्या कॉमर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का, ऑर्गेनाइजर एंड प्रमोटर हूं मैं विंध्या महोत्सव का, स्ट्रैटेजिस्ट एंड प्रमोशनल कंसल्टेंट हूं मैं बहुत सारे टॉप मिनिस्टर्स एंड पॉलिटिशियंस एंड कॉर्पोरेट्स का। कम्युनिटी एंड सोशल सर्विस करता हूं मैं, बहुत सारे एनजीओ के साथ में जुड़ के, और मैं और मेरी वाइफ प्रमोशनल पार्टनर्स हैं एमपी प्रमोशनल बोर्ड के। एंड बहुत सारे इंटरनेशनल एंड नेशनल अवार्ड्स मिले हुए हैं, जिसमें थाईलैंड, मलेशिया, दुबई तक में अवार्ड्स मिले हुए हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश ने हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए भी हमको कई अवार्ड्स दिए हुए हैं। इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश ने भी हमको हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस और साथ ही साथ माइलस्टोन बिजनेस के लिए बहुत सारे अवार्ड दिए हुए हैं। अवार्डेड एट प्रेसिडेंट हाउस फॉर कम्युनिटी एंड लोकल सोशल सर्विस, एम्पावर लाइफ टाइम लीडरशिप अवार्ड मिला है, और कई कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशंस को ट्रेन करने का मौका मिलता है, जो मैं शौक में करता हूं, जो मैं कभी पैसे के लिए नहीं करता हूं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में मुझे बुलाया जाता है, मेरा शौक है। मैं बहुत बिजी हूं, मेरे लिए टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे लिए एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी मैं जब भी टाइम मिलता हूं ना तो लर्निंग इज माय पैशन, सिखाना मेरा काम है। और मुझे लगता है कि मैं एक चीज पर बहुत बिलीव करता हूं, किसी को, जिसको बोला जाता है ना कि किसी को पैसा देने की जगह पैसा कमाना सिखा दो तो वो जिंदगी भर के लिए वो उसकी पूरी फैमिली सेट हो जाती है। एजुकेशन ऐसी चीज है, स्पेशली अगर कोई नारी शक्ति हो ना, किसी के घर में कोई कन्या हो ना, तो आप उसको पढ़ाई करा दो। एक लड़की पढ़ती है ना तो पूरी जनरेशन सेट हो जाती है। तो मेरा बहुत बिलीव रहा है, इसलिए लर्निंग, और मैं एकेडमिक्स लर्निंग नहीं करता हूं, बल्कि मैंने मेरी लाइफ से जो कुछ भी सीखा है, अगर मैं उन चीजों को आपसे बांट कर, शेयर कर और कहीं उससे कुछ आपकी जिंदगी में 1% का फायदा होता है ना, तो आई फील ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड। और यही हमको माई लाइफस्टाइल ग्लोबल और हार्वेस्ट के प्लेटफॉर्म ने भी सिखाया दोस्तों। तो ये हमारे मल्टीपल फुटवेयर स्टोर्स हैं, सिंस 1965 से हमारे फुटवेयर स्टोर्स हैं। ऐसे कई हमारे बड़े बड़े फुटवेयर स्टोर्स हैं और आप ये देख सकते हैं शायद आपकी स्क्रीन पे। और कोई छोटे मोटे स्टोर नहीं, हर स्टोर में 25, 30, 40 लोगों की हमारी टीम एंड स्टाफ होते हैं। एंड जितने भी आप बड़े ब्रांड्स जानते हैं, एडिडास, रीबॉक, नाइकी, फाइकी, सबके डिस्ट्रीब्यूटरशिप हमारे पास में है। तो खत्री बूट हाउस के नाम से हमारे 2 फैमिली स्टोर्स हमारे रीवा में हैं और 2 स्टोर हमारे फैमिली के सतना में भी हैं। होंडा के शोरूम्स एंड सर्विस सेंटर्स हैं हमारे। होंडा 2 व्हीलर आप लोगों ने भी चलाई होगी, बाइक में शाइन बहुत फेमस है, एक्टिवा बहुत फेमस है। और हमेशा जैसे बोलते हैं ना, बिस्लेरी का मतलब पानी मतलब बिस्लेरी, मिनरल वाटर मतलब बिस्लेरी, मुंह से बिस्लेरी ही निकलता है। तो वैसे ही स्कूटी मतलब एक्टिवा ही होती है, क्योंकि एक्टिवा का जन्म, स्कूटी का जन्म जो है ना, वो एक्चुअली होंडा ने ही किया, एक्टिवा। फिर कोई भी जाता है ना किसी भी ब्रांड की मांगने, तो मांगता है एक्टिवा दे दो। वैसे ही मैं बोलता हूं कि बहुत ही जल्दी आपको ये समझ में आ जाएगा कि 2025 के अंदर ना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मतलब ही होगा माई लाइफस्टाइल ग्लोबल। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, एंड मार्क माय वर्ड्स, ये ट्रू है एकदम।
मल्टीपल इंडस्ट्रीज है हमारी। हम लोग एक्चुअली रीवा जो मेरा होम टाउन है ना, दिस इज नोन एज फिफ्थ सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर के बाद दिस इज नोन एज फिफ्थ सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। छोटा सा टाउन है लेकिन बहुत डेवलप टाउन है। एजुकेशन के तौर पर बहुत डेवलप्ड है, टूरिज्म के तौर पर बहुत डेवलप्ड है। एक बहुत बड़ा नाम इसलिए हमारे साथ में जुड़ा है क्योंकि दुनिया का पहला सफेद शेर, फर्स्ट व्हाइट टाइगर ऑफ द वर्ल्ड वाज फाउंड एट रीवा, इसीलिए इसको लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर्स भी बोला जाता है। और उसके अलावा अभी एशिया का सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट है ना, वो इस वक्त हमारे रीवा पे है। एंड इंडिया इज हब फॉर सीमेंट फैक्ट्रीज, बहुत सारी सीमेंट फैक्ट्रीज हैं। और उसके कारण हम लोगों का दोस्तों, हम लोग धीरे धीरे फैमिली बिजनेस जब ग्रो करते गए ना, तो फैमिली बिजनेस को ग्रो करते हुए हम लोग इंडस्ट्रीज पे आ गए। और इंडस्ट्रीज के अंदर हम लोगों ने सीमेंट बैग्स की यूनिट्स लगाई। हमारी माँ पॉलीपैक के नाम से सीमेंट बैग की यूनिट है। अपकमिंग यूनिट हमारी सवरिया पॉलीपैक के नाम से है। अपकमिंग यूनिट हमारी ओएसआरएम टेकपैक के नाम से है। तो ऐसी मल्टीपल हमारी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग बैग्स की यूनिट है। और मैं बहुत वर्ल्ड घूमता हूं। और प्लीज मैं एक चीजें आपको क्यों दिखा रहा हूं, मैं आपको वो वाली फोटो नहीं दिखा रहा हूं कि मैं हवाई जहाज से नीचे कूद रहा हूं, समुद्र के अंदर जा रहा हूं, हाथ फैलाकर टाइटैनिक में फोटो खिंचवा रहा हूं। मैं वो आपको नहीं दिखा रहा हूं फोटोग्राफ। मैं आपको ये फोटोग्राफ्स क्यों दिखा रहा हूं, मैं आपको मेरे बिजनेस ट्रिप्स के फोटोग्राफ दिखा रहा हूं। क्यों दिखा रहा हूं? ताकि आपको एक चीज समझ में आए कि हो सकता है कि आपको जिस गांव में, आपको जिस शहर में, आपको जिस घर के अंदर लाकर एक मीटिंग के लिंक से आपको ये बिजनेस दिखाया गया होगा और आपको लगता है कि वो नीला डब्बा, लाल डब्बा यही पूरी नेटवर्क मार्केटिंग है। और आप जो व्यक्ति आपके घर पर आया था ना, उसको एवेल्युएट करके अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग, माई लाइफस्टाइल और हार्मोनी को एवेल्युएट कर रहे हैं ना, तो आप बहुत बड़ा गड़बड़ी कर रहे हैं दोस्तों। ये वो इंडस्ट्री है जिसका एवेल्यूएशन करना हमारे और आपके बस की बात नहीं है। ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंडस्ट्री है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, ये दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बोल चुके हैं। बेस्ट पार्ट क्या है, मैंने बहुत दुनिया घूमी है। और घूमना, मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि जो लोग घूमते हैं ना, वो बहुत एक्सप्लोर होते हैं। लाइफ के अंदर आपका एक्सप्लोर होना है ना, आपको घूमना बहुत चाहिए। आप जितना घूमेंगे, जितना नए लोगों से मिलेंगे ना, आपके दिमाग का, जिसको बोलते हैं ना, दिमाग के दरवाजे खुल जाएंगे। और जितने अच्छे लोगों के साथ घूमेंगे फिरेंगे, और जैसे लोगों के साथ घूमेंगे फिरेंगे ना, वो आपके दिमाग के दरवाजे, आपकी जिंदगी के दरवाजे खोलते चले जाएंगे। तो दोस्तों, मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूं कि मेरे एक साल में 5-5, 6-6 बिजनेस ट्रिप्स होते हैं फॉरेन के लिए। ये 2021 चल रहा है, अभी तो हम लॉकडाउन से ही बाहर नहीं आए। 2021 के पहले कौन सा साल था? 2019 भाई, 20 डिलीट हो गया, रिसाइकिल बिन से भी हटा दिया गया, 20 नहीं है अभी। हम लोग 2019 था, उसके बाद में सीधे 2021 आएगा कि 22 आएगा, अभी ये नहीं पता हम लोगों को। लॉकडाउन के बाद 2019 में, जब दुनिया कोरोना काल से पहले हुआ करती थी, आदि काल जैसे बोलते ना, कोरोना काल से पहले हुआ करती थी एक दुनिया, उस वाली दुनिया के अंदर दोस्तों 2019 के सिर्फ मैं अगर बताऊं तो ये मेरा चाइना का बिजनेस ट्रिप था, ये मैं शेंगजू में था बिजनेस ट्रिप में, ये मैं बांग्लादेश में था। और बांग्लादेश में पहली फोटो आप देखेंगे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की फोटो है दोस्तों। दिस इज बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन्स अथॉरिटी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की फोटो है वो बांग्लादेश के। एंड ये मेरा यूरोप का ट्रिप था, ये मेरा जर्मनी पे था। मेरे ये हमारा बिजनेस एंड ट्रेड फेयर्स होते हैं, और बिजनेस रिलेटेड हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए मैं ट्रैवल करता हूँ। ये मेरे डसलडफ में था मैं। और मैं एक आपको बात बताऊं दोस्तों, मेरी एक आदत है, जब मैं बिजनेस के लिए जाता हूं ना, तो आप 8 घंटा 10 घंटा काम करेंगे, उसके अलावा आप क्या करेंगे? या तो आप होटल में आराम करेंगे, या फिर आप घूमेंगे फिरेंगे। मेरी एक आदत है दोस्तों, मैं बहुत घूमता फिरता, शॉपिंग करता, सब करता हूं, लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं एक्सप्लोर बहुत करता हूं। मुझे ऑब्जर्व करने का, नई नई चीजें देखने में बहुत मजा आता है। तो मैं हर कंट्री में जब भी जाता हूं ना, मैं करीब 19-20 देश अभी तक घूम चुका हूं दोस्तों। और अभी तक मैं 19-20 देशों के अंदर अगर मैंने जा करना, तो मैं हर देश में ये चीज भी जरूर एवेल्युएट करता हूं जाके कि व्हाट इज सिनेरियो, जैसे आप बोलते हैं ना कि क्या सिनेरियो है यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का। मैं आपको बताऊं दोस्तों, वेल्थ सल्यूट्स, पूरी दुनिया सल्यूट करती है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को। आज हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हर डेवलप्ड कंट्री से अगर आप बात करेंगे ना, हम डेवलपिंग है, डेवलप्ड बनने के लिए जा रहे हैं। इंग और ईडी में बहुत बड़ा फर्क है। कहने के लिए बहुत छोटा सा शब्द है कि इंग हटाकर ईडी बस लगना है, लेकिन इस इंग और ईडी के लिए 100-100, 200 साल एक देश को लग जाते हैं, इंग से ईडी जाने, डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बनने के बीच में। दुनिया की हर डेवलप्ड कंट्री के डेवलपमेंट के पीछे बहुत बड़ा हाथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है दोस्तों। क्यों? क्योंकि दुनिया के अंदर कभी भी जॉब वालों की संख्या बढ़ाकर कंपनी डेवलप नहीं बनती है, बिजनेस वालों की, एंटरप्रेन्योर्स की संख्या बढ़ाकर ही कंट्री डेवलप्ड बन पाती है। तो डेवलप्ड कंट्री को बनाने के लिए एंटरप्रेन्योर्स की बहुत जरूरत है दोस्तों, जो लोग जॉब लेना ना चाहें, जो जॉब देना चाहें। और ये ताकत नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ही देती है दोस्तों। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने पूरी दुनिया में जाकर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को एवेल्युएट किया हुआ है। दिस इज द बेस्ट इंडस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड। और पूरी दुनिया की नजर अब भारत के ऊपर है, क्योंकि सबको मालूम है कि आने वाला 5 साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भारत का है। 5 साल में ये जो गोल्डन टाइम भारत का आने वाला है ना दोस्तों, आगे वाला 50 साल भारत लीड करने वाला है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के मामले में पूरी दुनिया के अंदर। ये याद रखिएगा। लर्निंग विद द लीजेंड्स, बहुत सारे लीजेंड्स के साथ मुझे जिंदगी में मिलने का, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, बड़े बड़े एक से एक इकोनॉमिस्ट के साथ और बड़े बड़े लीजेंड्स के साथ काम करने का मुझे याद, उनसे मिलने का और उनसे सीखने का मौका मिला है। कुछ लीजेंड्स हुए हैं जिनकी शक्ल आप जल्दी पहचान लेंगे। पहले ब्लू सूट के अंदर जो है, ही इज इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश,
ही वॉज इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो, 15-20 साल से मिनिस्टर रहे हैं और बहुत ही बड़े लेवल पर इनका, बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्तित्व है, मैं इनको बहुत क्लोज है, मैं इनको मेरे बिग बी के तौर पर मानता हूं। सेकंड जो है फोटोग्राफ दोस्तों, ये हैं ऑनरेबल अभी जो हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश है, मेरी कई बार इनसे मुलाकात हुई, बहुत ही हम्बल और बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी है। और तीसरे जो है दोस्तों, वो तो आपके गुजरात से ही हैं, जिन्होंने मतलब गुजरातियों का डंका आज भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बजा दिया है दोस्तों। और उन्होंने भी प्रूव कर दिया है कि हमारे जो गुजराती है ना, वो सिर्फ धंधे के मामले में नहीं बल्कि जिस चीज में हाथ डाल देते हैं ना, उस मामले में वो नंबर 1 ही रहते हैं। तो पूरी दुनिया इनको आज चाणक्य ऑफ पॉलिटिक्स मानती है। वी सैल्यूट, आई सैल्यूट दिस लीजेंड। और इनके साथ में मुझको पर्सनली मिलने का और बात करने का मौका मिला। तो मैं कई ऐसे लीजेंड्स के साथ में मुझे मिलने और बात करने का मौका मिला। और कुल मिलाकर अगर मैं बोलूं दोस्तों, तो हमारे रिटेल फुटवेयर स्टोर्स, हमारी होलसेल एजेंसीज है, ऑटोमोबाइल के शोरूम है, रियल एस्टेट वेंचर्स हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की यूनिट है, रेंटल प्रॉपर्टीज है। अभी हम रिसेंटली विंध्य प्रदेश का, ये विंध्य प्रदेश किसको बोलते हैं, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, जो पूरा पहले ये स्टेट के जमाने में यानी आजादी से पहले ये विंध्य स्टेट हुआ करता था, प्रदेश हुआ करता था। ये बाद में एमपी में कोलाइड हो गया। जब हम आज भी जनगण मन गाते हैं ना, तो उसमें विंध्य हिमालय जो आता है, जो विंध्य नाम आता है ना, दैट इज दिस विंध्य प्रदेश। और ये रीवा उसकी राजधानी हुआ करती थी। रीवा का राजघराना बहुत फेमस है, रीवा की लॉबी बहुत फेमस हुआ करती थी। तो दोस्तों अभी विंध्य प्रदेश का हम सबसे बड़ा हमारा रियल एस्टेट का वेंचर टाउनशिप लेकर आ रहे हैं। करीब 70 से 75 एकड़ के ऊपर हम हमारी टाउनशिप लेकर आ रहे हैं, जिसमें सब कुछ होगा जो कुछ आप और हम सोच सकते हैं दोस्तों। तो अभी इस प्रकार से मैं सिर्फ आपको ये, प्लीज मेरा दिखाना काम नहीं है, मैं आपसे हाथ जोड़कर वापस फिर से बोल रहा हूं, हम्बली बोल रहा हूं, प्लीज ये समझने की कोशिश करिएगा कि ये सब कुछ करने के बाद में भी ये आदमी चिल्ला चिल्ला कर नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, माई लाइफस्टाइल ग्लोबल, माई लाइफस्टाइल ग्लोबल, माई लाइफस्टाइल ग्लोबल क्यों कर रहा है। मैं आज आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा, प्लीज मेरी भावना को समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। लोग बोलते हैं 25-50 हजार की नौकरी से मुझे फुर्सत नहीं है काम करने को। लोग बोलते हैं 1-2 लाख रुपए की नौकरी से मुझे फुर्सत नहीं है काम करने को। लोग बोलते हैं मुझे 2-4 लाख रुपए दुकान में कमा रहा हूं, फुर्सत नहीं है काम करने को। लोग बोलते हैं, पता नहीं लोगों की क्या क्या धारणाएं हैं, क्या क्या सोच है दोस्तों। लोगों के नजर में कोई छोटा मोटा व्यवसाय है, उनके लिए है, जिसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। बिलीव मी, ये दुनिया का फ्यूचर व्यवसाय है। मैं अगर मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूं, मेरे ग्रुप के एनुअल टर्नओवर की बात करूं, तो हमारे ग्रुप का एनुअल टर्नओवर जब हमारे सारे बिजनेस को कोलैब करके बताते हैं ना, 125 करोड़ रुपए से ज्यादा मेरा ग्रुप का दोस्तों हमारा पिछले साल का एनुअल टर्नओवर था, जो 31 मार्च हमने क्लोज किया। 125 करोड़ एनुअल टर्नओवर हमारा बिजनेस का था। जी हाँ दोस्तों, आप इसको, और मैं अगर इतने बड़े प्लेटफॉर्म में ओपनली बोल रहा हूँ ना, तो मुझे भी मालूम है कि इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या है। तो ये ताकत है दोस्तों इस इंडस्ट्री की। अब कई लोग बोलते हैं लोगों को ना अपनी नौकरी से बहुत प्यार होता है, तो बहुत प्यार होता है। प्यार क्यों होता है आपको मालूम है? प्यार इसलिए होता है क्योंकि वो मिलती बहुत मुश्किल से है। नौकरी से प्यार इसलिए नहीं होता है, लोगों को डायरेक्ट सेलिंग जल्दी समझ में नहीं आती, नौकरी समझ में आ जाती है। और नौकरी छोड़ना लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम रहता है, दुकान छोड़ना बहुत मुश्किल काम रहता है। मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, नौकरी की कदर इसलिए है क्योंकि मिलती बहुत मुश्किल से है। बिजनेस की कदर, दुकान की कदर इसलिए क्योंकि मिलता बहुत मुश्किल से। और नेटवर्क मार्केटिंग की, मेल लिस्टिंग की कदर कई बार लोग इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि मिलता बहुत आसानी से। लेकिन एक बार आपको बात बताऊं, जिंदगी में जो चीज आसानी से मिलती है ना, उसकी कदर करिए। क्योंकि आज तक भगवान ने एक चीज बना कर दी है कि दारू खरीदने के लिए बाहर जाना पड़ता है, लेकिन दूध आपके घर चलकर आता है। फ्री में मिलने वाली धूप का हमें कोई कदर नहीं होती है। जिन अंग्रेजों को धूप फ्री में नहीं मिलती है ना, वो लाखों करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च करते हैं और आते हैं धूप वाली कंट्रीज के अंदर उस धूप को लेने के लिए। अरे आजकल तो हवा की, हमें ऑक्सीजन की कदर नहीं थी, इस कोविड ने आकर हमको ऑक्सीजन की कदर बता दी। अरे सोच कर देखिए कि जो फ्री में मिलने वाले पानी की हमको कदर नहीं थी, जहां पानी के लिए हाई हाई होती है ना, वहां 50 रुपए, 100 नहीं, 500 और 1000 रुपए लीटर भी पानी बिक रहा है दोस्तों। तो पानी की कदर लोगों को बता दी, एक एक बूंद की कदर है। मैं एक चीज बताऊं आपको, आज भी भगवान ने एक चीज बनाई है कि कुल मिलाकर आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए ना, वो आपको आसानी से मिल जाएंगी। सिर्फ आपका जजमेंट होना चाहिए। आसानी से मिलने वाली चीज को ना आप आसानी से छोड़ मत दीजिए, आसानी से मिलने वाली चीज को ना आप हल्के से मत लीजिए। मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको मिली आसानी से, बट ये दुनिया का मोस्ट पावरफुल बिजनेस है। वो अपलाइन, वो बंदा जिसने आपको इस इंडस्ट्री में ज्वाइन कराया है ना, बिलीव करिए दोस्तों, हो सकता है आज आपको इस इंडस्ट्री पर भरोसा नहीं है ना, तो हो सकता है आज की ये मीटिंग अटेंड करते समय जब वो आपको लिंक भेजता है, जब वो आपके घर आता है, आपको पुश करता है बिजनेस के लिए, हो सकता है आज आपको लगता हो ये उसके फायदे की बात है, लेकिन बिलीव करिए ये उसके नहीं दोस्तों, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदलने की बात है। वेरी ब्यूटीफुल इंडस्ट्री आसानी से मिल गई है, लेकिन इसकी कदर करो दोस्तों। क्योंकि लोग बोलते हैं, और मैं बोलता हूँ, लोग बोलते हैं सर आपको नौकरी का क्या मजा मालूम। मुझे नौकरी का बिल्कुल मजा नहीं मालूम। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने जिंदगी कभी नौकरी नहीं करी। मैंने जिंदगी में नौकरी की नहीं है, लेकिन मैंने जिंदगी में 500 लोगों को नौकरी दी है। आज मेरे ग्रुप में दोस्तों 500 से ज्यादा लोग हैं जिनको हम नौकरी देके बैठे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अंदर।
कोई फुटवेयर में है और कोई इंडस्ट्रीज में है, कोई रियल एस्टेट में है, कोई ऑटोमोबाइल्स में है। तो हमारे पास में हमारा जो ओवरऑल बिजनेस ग्रुप है ना, उसके अंदर 500 से ज्यादा एम्प्लॉइज है, 500 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं दोस्तों। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, अगला एक साल, अगला मार्च खत्म होने से पहले ये एम्प्लॉइज और हमारी टीम की जो संख्या होगी ना दोस्तों, वो 1000 प्लस जा चुकी होगी। हमारी 2 अपकमिंग यूनिट्स है, 1000 लोगों से ज्यादा की एम्प्लॉइज, और हम लोग बोलते हैं हमारी बिजनेस फैमिली, हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस में हमारे स्टाफ होगी। और मैं कभी नौकरी वालों का मजाक नहीं उड़ाता हूं, मैं नौकरी वालों की बहुत कदर करता हूं दोस्तों। मालूम क्यों? क्योंकि धंधे वाला जानता है कि जब नौकरी वाला अपना सपना मारता है तभी तो हम धंधे वालों का सपना पूरा करता है। एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिंदगी के अंदर आपको काम तो ड्रीम्स के लिए ही करना पड़ेगा, या तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए या फिर दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए। तो या तो आप अपने खुद के कुछ सपने बना लीजिए जिसके लिए आप जिंदगी में काम करिए, और अगर आपके कुछ सपने नहीं होंगे ना और आप बस यूं ही जिंदगी काटते रहेंगे ना, तो आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के सपने पूरे करने के लिए काम करते रह जाएंगे। तो एवरीबडी शुड हैव ड्रीम्स। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं। तो दोस्तों, 125 करोड़ रुपए का एनुअल टर्नओवर, 500 एम्प्लॉइज होने के बाद में भी, और मैं अब अपनी वाइफ के भी बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। शी इज माय वाइफ, डॉक्टर लता टंडन। कई इंटरनेशनल अवार्ड्स इन्होंने लिए हुए हैं। शी इज अ शेफ, इंटरनेशनल शेफ है। इन्होंने अपनी शेफ की डिग्री लंदन से कंप्लीट करी, शेफ एकेडमी ऑफ लंदन से, यानी वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड शेफ्स ऑफ द वर्ल्ड जो माने जाते हैं वो शेफ एकेडमी ऑफ लंदन से मिलते हैं। और उन्होंने अपनी एकेडमिक डिग्री लंदन से कंप्लीट करी, दुनिया के बड़े बड़े शेफ्स के साथ काम कर चुकी हैं, कई इंटरनेशनल अवार्ड्स ले चुकी हैं दोस्तों। शेफ के मामले में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। 87 आवर्स एंड 45 मिनट, 87 घंटे 45 मिनट तक बिना रुके, बिना थके खाना बनाने वाली वो विश्व की इकलौती महिला है। इस दुनिया के अंदर महिला नहीं, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, क्योंकि मैं एक बार आपको बताऊं, वैसे भी एक चीज तो फैक्ट है कि महिलाओं की और नारी शक्ति के सामने हम लोग पुरुष तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा लाइव एग्जांपल ना, आपके टीम के अंदर भी जितनी महिलाएं होंगी ना, मैं तो आपको सैल्यूट करता हूं मैम। आप लोग जो कोई भी हैं जो मेरी बात को सुन रही है ना, घर को चलाने में, चाहे बिजनेस को चलाने में, अगर आप एक बार अपने ऊपर उतर आए ना, तो आपका कोई सामी नहीं है, कोई खड़ा नहीं हो सकता आपके सामने। और ये प्रूव करा मेरी वाइफ ने भी दोस्तों। 68 आवर्स 30 मिनट्स का ये रिकॉर्ड का अमेरिका के पास था, आज ये रिकॉर्ड इंडिया के पास में है। 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड उनको मिले हुए हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडियो चाइना रिकॉर्ड, लेओस बुक ऑफ रिकॉर्ड, नेपाल बुक ऑफ रिकॉर्ड। जितने 7 विश्व रिकॉर्ड होते हैं लॉन्गेस्ट कुकिंग मैराथन के, वो सारे शेफ लता टंडन के भारत के नाम से हैं। और बहुत सारे जितने भी पेपर्स एंड मैगजीन्स होते हैं उनके अंदर रेगुलर उनके फोटोग्राफ्स और ये और कुछ ना कुछ आते रहते हैं। ऑनर्ड हैं वो वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी लंदन के द्वारा, उनको ऑनररी डॉक्टरेट का सर्टिफिकेट मिला है दोस्तों, इसलिए वो डॉक्टर लता टंडन है। और बहुत सारी ये वो चेहरे जिनको आप आसानी समझ सकते हैं। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश हैं, बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी श्री कमलनाथ जी, और प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह जी। कई स्टेज शेयर करने का और टूरिज्म के लिए बहुत सारा काम करने का उनको मौका इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के थ्रू उनको मिला। और एक शेफ इन्फ्लुएंसर हैं, सभी प्लेटफॉर्म्स के अंदर अगर आप उनको देखेंगे, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टा हो, तो आपको वो उस पर काम करते मिल जाएंगे। मैं सिर्फ एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि लोग बोलते हैं कि ये काम मैं क्यों करूं, आप सोच कर देखिएगा मैं ये काम क्यों कर रहा हूं। I was living a good life. We were living a good life. हमारी फैमिली के पास we have happy family, good friends, बंगलो, गाड़ियां, well settled, multiple business, multiple industry, respected social reputation, वो भी इंडिया लेवल का सोशल रेपुटेशन है ना, विश्व स्तर पर नाम हमारे घर का जाना जाता है। पॉलिटिकल रिलेशन, लग्जरी लाइफस्टाइल, लेजर ट्रिप्स, ये सब कुछ था दोस्तों। फिर भी मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को मेरे कैरियर के तौर पर चुना। क्यों? क्योंकि मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज बताता हूं। बचपन से मेरा एक ही सपना था कि जिंदगी के अंदर अगर आए हैं ना, तो बकरे की जिंदगी जीकर नहीं वापस जाना है। बकरे की जिंदगी समझते हैं आप? जिंदगी भर वो मैं करता रह जाता है। मैं और मेरी कार, मैं और मेरी जॉब, मैं और मेरी सैलरी, मैं और मेरा घर, मैं और मेरा फॉरेन ट्रिप। मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री वाले ना हम करते हैं, हम और हमारी कार, हम और हमारे घर, हम और हमारे फॉरेन ट्रिप्स, हम और हमारी टीम, हम और हमारी इनकम। ये मैं से हम की जो फीलिंग है ना दोस्तों, ये नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद जनरेट होती है। तो मुझे लगता है कि आज की डेट के अंदर कहना बहुत आसान है कि मैं दुनिया के लिए कुछ करना चाहता हूं। हर आदमी दुनिया के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्ट है दोस्तों दैट दिस इज द प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपने साथ में बहुत सारे लोगों को ग्रो एंड प्रॉस्पर करा सकते हैं। तो मुझे इस चीज का बहुत पैशन है और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को मैंने मेरे कैरियर के तौर पर चुना।
अगर मैं बात करूं दोस्तों, आप जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेडिशनल बिजनेस, एमएलएम कुछ भी एवेल्युएट कर लिए, मैं आपको बोलता हूं आपकी जिंदगी के जो भी सपने हैं ना, आपकी जिंदगी की जो भी जरूरतें हैं ना, आपकी जिंदगी की जो भी सोच है ना, 90% पूरी सिर्फ ये माइलस्टाइल ग्लोबल का प्लेटफॉर्म कर सकता है। जो कुछ भी आप सोचते हैं दोस्तों, उसमें 90% चीजें प्लेटफॉर्म ये माइलस्टाइल ग्लोबल कंप्लीट कर सकता है। और वो सारी चीजें 10 on 10 चीजें आपको, अगर सबसे हाईएस्ट नंबर आपकी जिंदगी के, आप सारे सपने एक तरफ लिख लेना और एक तरफ आप उसका एवेल्युएट कर लेंगे जॉब से 5 साल में क्या करा जा सकता है। आप डॉक्टर इंजीनियर होकर 5 साल में, आई एम सॉरी, मैं प्लीज किसी भी आपके कामों को मैं नीचा नहीं दिखा रहा हूं, प्लीज मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये देखिए कि हम 10 घंटे 12 घंटे दिन में काम करते हैं तो कुल मिलाकर आप अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं, और हम फैमिली से दूर होकर फैमिली के लिए ही काम करते हैं। तो हमेशा एक चीज देखिए, आप धंधे वाले लोग हैं, आप लोग गुजराती, मैं आपको क्या सिखाऊंगा, आप लोग तो पूरी दुनिया को सिखा रहे हैं, मैं तो आप लोगों से सीख रहा हूं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए 5 साल बाद आप जिंदगी में कहां खड़े होंगे ना, आज आप बैठकर एवेल्युएट कर लीजिए। अगर आप जॉब में हैं, आप डॉक्टर, इंजीनियर, सीए कुछ भी हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस में और एमएलएम माइलस्टाइल ग्लोबल के अंदर, आप 5 साल बाद कहां जाकर खड़े हो सकते हैं, मैं आपको गारंटी करता हूं दोस्तों। आज आप आज को एवेल्युएट नहीं करें अगर, क्योंकि हमसे प्रॉब्लम क्या होती है, हम हमारी 50,000 की आमदनी को आज देखते हैं और हमको लगता है मैं तो आज 50,000 कमा रहा हूं, इस बिजनेस से क्या 1500 कमाऊंगा, हट। अरे 50,000 कमाने के लिए आपने पिछला 20 साल पढ़ाई में दिया है, लिखाई में दिया है, क्या क्या किया। आज आप डॉक्टर इंजीनियर बने हैं तो कोई, आज आप लाख 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं तो आज थोड़ी ना कमा रहे हैं, उसके लिए आपने पिछले 20-25 साल दिया है। बिजनेस में अगर आप लाख 2 लाख रुपए कमा रहे हैं तो उसके लिए कितना लाखों करोड़ों रुपए लगाया है दोस्तों, और कितनी मेहनत आपने करी है, 10-20 साल उसके लिए दिया है। अरे एमएलएम बिजनेस के लिए एटलीस्ट 5 साल दीजिए, फिर एवेल्युएट करिए माइलस्टाइल ग्लोबल को 5 साल के बाद, कि 5 साल बाद आप यहां जाकर कहां खड़े हो सकते हैं। बिलीव करिए दोस्तों, जो बिजनेस ये आपको 5 साल में दे सकता है और आने वाली 50 साल की जो जिंदगी ये प्लेटफॉर्म दे सकता है ना, वो दुनिया को कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता है। और मैं ये आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूं, आज इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर हूं मैं, एक चीज हमेशा बोलता हूं, माय लाइफ माय स्टाइल विद माय लाइफस्टाइल। आज इस इंडस्ट्री के साथ हम कपल्स हैं, हम माइलस्टाइल ग्लोबल के साथ इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर हैं, कंसल्टेंट डायरेक्टर हूं मैं, कोर कमेटी मेंबर हूं हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी का, और फाउंडर हूं मैं वी फैमिली का। अगर मैं अब आपको कार्स दिखाकर इंप्रेस करना चाहूंगा ना, तो मुझे मालूम है कि मेरी प्रोफाइल देखने के बाद आप बोलेंगे यार ये सब तो मत ही दिखाओ आप बोलोगे आपने क्रिस्टा खरीद ली, आप बोलोगे आपने मर्सिडीज खरीद ली, तो कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है। बिल्कुल बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। और मैं बिल्कुल, मुझे मालूम है दोस्तों कि मेरी प्रोफाइल ऐसी है कि मेरी प्रोफाइल के साथ आप एक ही चीज ऐड करेंगे, सर ये सब चीजें आपके लिए कौन सी बड़ी चीज थी, लेकिन मेरे लिए बड़ी चीज इसलिए है दोस्तों क्योंकि जिंदगी भर ना करोड़ों रुपए लगाकर हम लोगों ने बिजनेस किया, पैसे बनाए, गाड़ियां खरीदी। इस बिजनेस के अंदर ना चंद थोड़ी सी शॉपिंग करी थी, लर्निंग करी थी, थोड़ा थोड़ा करते गए, आज अपनी 50-50, 70-70 लाख की गाड़ियों में चढ़ रहा हूं। मैं सच बताऊं, मेरे लिए मेरी अचीवमेंट जो है ना, वो मेरा अचीवमेंट, मैं हमेशा बोलता हूं मेरा अचीवमेंट भी है दोस्तों। आज हमारी टीम की ग्रोथ जो हुई, आज हम लोग के माध्यम से, अगर हम आज ये बोल सकते हैं कि आज माइलस्टाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज हमारी टीम में 200 लोग अपनी कार में चढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग मर्सिडीज, BMW, ऑडी में चढ़ रहे हैं, हजारों लोग प्लेन की यात्राएं कर चुके हैं, सैकड़ों लोग फॉरेन ट्रिप्स कर चुके हैं, हजारों घर आज माइलस्टाइल ग्लोबल के कारण चल रहे हैं। तो ये ताकत दोस्तों, मैं बोल सकता हूं ये ताकत आज इस इंडस्ट्री ने दी है। और मेरे लिए जो अचीवमेंट है दोस्तों, ये आप लोगों का प्यार है। बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं, जब हम लोग पूरे इंडिया ट्रेवल करते हैं ना, तो ये जो आप लोगों के प्यार मोहब्बत से जो मोमेंटोस मिलते हैं ना, पूरी घरों की दीवार, पूरे ऑफिसेस की दीवारों पर ये लगे हुए हैं, और मैं जब इनको देखता हूं ना दोस्तों, तो ये एक एक मोमेंटो ये दिखाता है दोस्तों कि इस माइलस्टाइल ग्लोबल के माध्यम से आज हम पूरी दुनिया में कितना बड़ा रेवोल्यूशन ला रहे हैं लोगों की लाइफ के अंदर। कल जो लोग मजाक उड़ाते थे ना, आज आपका मजाक उड़ाते होंगे। आज जब आप सफल हो जाएंगे ना, तो बिलीव करिएगा कि वही लोग आपके साथ फोटो खिंचवाएंगे, वही लोग सेल्फी खिंचवाएंगे, और वही लोग आपके बारे में दुनिया को बताने में गर्व महसूस करेंगे। तो पहले मेरा भी बहुत मजाक उड़ता था, और कि यार इतना सारा काम होने के बाद में ये काम कर रहा है, हाँ ऐसे आपको भी बोलते हैं ना, यही कर रहा है, मिला है तुमको करने के लिए, ये काम कर रहे हो तुम लोग। तो एक बात बताऊं दोस्तों, जब आप सफल हो जाएंगे ना, और आपकी टीम और आपके लोगों और आपका आसपास के लोगों का सफलता, नेम, फेम देखने के बाद में बहुत आपको प्रेजिंग मिलेगी। बहुत सारे ऐसे कवरेज मीडिया से, न्यूज़पेपर्स में मिले हैं, अवार्डेड बाय इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश श्री राजेंद्र शुक्ला जी, बगल में हमारे सीईओ साहब भी खड़े हैं, बहुत बड़ी ट्रॉफी में माइलस्टाइल लिखा है दोस्तों। और इंडस्ट्री मिनिस्टर ने हमको बहुत सारे अवार्ड दिए हमारी इंडस्ट्रीज के लिए। उन्होंने उस दिन इस स्टेज पर एक चीज बोली थी, आज तक मोहित जी आप लोगों ने करोड़ों रुपए लगाकर सैकड़ों लोगों को एम्प्लॉय बनाया, इस माइलस्टाइल ग्लोबल के माध्यम से आज मेरे सामने हजारों लोग जो हैं ये एम्प्लॉयज नहीं बल्कि एंटरप्रेन्योर्स बनकर बैठे। आपकी फैक्ट्रियों में जब मैं आता हूं तो मुझे बाहर 5-10 कारें और बाकी सब साइकिल और स्कूटर से चलने वाले लोग मिलते हैं। आज आपकी टीम में बाहर, जब वो जबलपुर के इवेंट में आए थे तो बाहर 200 कारें खड़ी हुई हैं। ये इस चीज का रेवोल्यूशन है कि आप लोग इस इंडस्ट्री के माध्यम से, माइलस्टाइल ग्लोबल के माध्यम से आज एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर रहे हैं, एम्प्लॉइज क्रिएट नहीं कर रहे हैं दोस्तों। ये इंडस्ट्री मिनिस्टर के मुंह के शब्द थे दोस्तों। दिस इज द पावर
ऑफ दिस इंडस्ट्री। मैं प्रेसिडेंट हाउस तक में विजिट कर चुका हूँ, इंडस्ट्री के माध्यम से एम्पावर लाइफ टाइम लीडरशिप अवार्ड मिल चुका है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है, 2019 का ये अवार्ड से सम्मानित हुआ हूँ। इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं दुबई में, मलेशिया में। और एक मेरी जिंदगी का जहां कहां आप लोगों ने लाकर, जिसको बोलते हैं ना कि मैंने ये सब कुछ नहीं सोचा था, और आप भी सोचते हैं कि ये नीला डब्बा लाल डब्बा आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन लाएगा, बिलीव करिए आपकी पूरी लाइफ चेंज करके रख देगा। सिर्फ टिके रहना 5 साल, सिर्फ बने रहना 5 साल, टिके रहना 5 साल, बने रहना 5 साल, शिद्दत के साथ में आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा ये 5 साल के अंदर। इस एटीट्यूड के साथ में काम करना दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, माइलस्टाइल ग्लोबल, वी और आप लोगों के प्यार ने दोस्तों मोहित टंडन को डॉक्टर मोहित टंडन बना दिया। अभी नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अकेडमी और अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने ऑनरी डॉक्टरेट की डायरेक्ट सेलिंग की डिग्री से मुझे नवाजा है दोस्तों। और वो छोटी मोटी डिग्री नहीं है, उस प्लेटफॉर्म पर ये डिग्री दी गई थी अभी गोवा के अंदर 28 फरवरी को JW मैरियट में। जिस डिग्री को सेम डिग्री उस प्लेटफॉर्म के ऊपर दी गई थी अमेरिकन यूनिवर्सिटी के दादा लैंडर पेस जी को, सेम वही डिग्री जो मुझे मिली है। और मुझे ऑनरी डॉक्टरेट मुझे मिला है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। उन्होंने ऑनरी डॉक्टरेट लिया प्लेयर के तौर पर। ये इंडिया के आर्मी चीफ है, उनको ऑनरी डॉक्टरेट की डिग्री दी गई। इंडियन रेसलर संग्राम सिंह, उनको दी गई। जरीन खान एक्ट्रेस है, उनको और उनके सोशल वर्क के लिए दी गई। तो दोस्तों मुझे नवाजा गया, नेल्सन मंडेला नोबेल पीस एम्बेसडर के तौर पर मुझे नवाजा गया, और अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने मुझे ऑनरी डॉक्टरेट की डायरेक्ट सेलिंग के लिए डिग्री दी। तो मुझे बहुत गर्व है कि माइलस्टाइल ग्लोबल ने, हार्वेस्ट ने, वी ने और आप लोगों ने मोहित टंडन को डॉक्टर मोहित टंडन बना दिया। और वो भी मेरे लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं, हो सकता है मुझे आज जूते बेचे उतने अच्छे से नहीं आता, हो सकता है मुझे ऑटोमोबाइल उतने अच्छे से बेचने नहीं आता, हो सकता है मुझे सीमेंट बैग उतने अच्छे से बेचने नहीं आता, हो सकता है मुझे रियल एस्टेट उतने अच्छे से नहीं आता, हो सकता है दुनिया का कोई काम मुझे अच्छे से नहीं आता। अगर मेरा अच्छे से कुछ आता है ना तो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही आती है, क्योंकि यही मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब है। और यही वो काम है दोस्तों जिसको मैं पूरी शिद्दत और पूरी ईमानदारी और पूरे पैशन के साथ करता हूं, क्योंकि ये वो काम है जो मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब है दोस्तों। तो अगर आप ये स्लाइड को, मैं एक चीज आपसे जरूर बोलूंगा, स्लाइड की फोटो खींच लीजिए। आप लोग जहां भी है ना, अपना मोबाइल निकालकर इसकी फोटो जरूर खींच लीजिए। क्यों खींच लीजिए दोस्तों? क्योंकि जब आपसे आज के बाद में कभी लोग बोलते हैं ना कि यार ये कोई करने वाला काम है, जॉब के अलावा ये कोई करने वाला काम है तुम्हारा, यार ये कोई काम की चीज है, ये मतलब मैं बिजनेस वाला आदमी होकर ये करूं, मैं जॉब वाला आदमी होकर ये करूं, अरे मेरी फैमिली में तो इतना सारा काम हो रहा है मैं ये करूं। तो उनको ये स्लाइड दिखाकर पूछ लीजिएगा कि ये कुछ बेवकूफ लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में फंस गए हैं, है ना। उसके अंदर एक डॉक्टर लता टंडन है जो इंटरनेशनल शेफ हुआ करती थी, बहुत अवार्डेड हुआ करती थी, गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर, शेफ, इन्फ्लुएंसर, डॉक्टर फॉक्टेट सब था। लेकिन उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा गर्व है कि वो आईटीसी लेडी है, माइलस्टाइल ग्लोबल की, और फाउंडर लेडी है नारी शक्ति की। एक और आदमी हुआ करता है मोहित टंडन करके, जो एंटरप्रेनर है, बहुत सारे बिजनेस है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, स्पीकर है, बड़े बड़े स्टेजेस पर बात करने का मौका, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं, बड़े बड़े स्टेजेस पर बात करने का मौका, कॉर्पोरेट, पॉलिटिकल, सारे उसमें मिलता है। फिर भी आज वो आईटीसी है, माइलस्टाइल ग्लोबल के फाउंडर है, वीके हार्वेस्ट की कोर कमेटी मेंबर है, ऑनररी डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया है उनको। और सोचिए दोस्तों कि अगर मुझको फिलॉसफी ऑफ डॉक्टरेट करना ही था और ये डिग्री मिलनी थी दोस्तों, तो मैं किसी भी इंडस्ट्री में लेने की कोशिश कर सकता था, लेकिन फ्यूचर नेटवर्क मार्केटिंग है, इसलिए पूछिए शिद्दत के साथ अगर इस डिग्री को लिया ना दोस्तों, तो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के लिए लिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि फ्यूचर नेटवर्क मार्केटिंग, और सबसे ऊपर लिखा हुआ है वी आर प्राउड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट। हमें बहुत गर्व है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और दोस्तों मैं और मेरी वाइफ आईटीसी कपल माइलस्टाइल ग्लोबल के तौर पर इस काम को बहुत ही शिद्दत के साथ में कर रहे हैं। और यहां पर मैं अपनी इस यहां तक की वारी को विराम दूंगा, और मैं चाहता हूं कि हमारी नारी शक्ति और आप सभी से बात करने के लिए मतलब आज मैं उनके बारे में क्या बोलूं, लेकिन मैं तो सिर्फ एक ही चीज बोलता हूं, वेरी प्राउड, बिकॉज मेरी वाइफ जो है शी इज डॉटर ऑफ इंडिया, डॉटर ऑफ इंडिया उनको बोलकर नवाजा जाता है, और पूरी दुनिया में उन्होंने भारत का परचम लहराया है। तो अब मैं चाहता हूं कि हमारे होस्ट साहब जो हैं, वो हमारे होस्ट साहब प्लीज इसको शिफ्ट कर दीजिए, एंड शेफ लता टंडन वी के नाम से उनकी आईडी होगी, प्लीज जरा शिफ्ट कर दिया। और मैं भी चाहूंगा कि अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को प्लीज और क्लियर कर दूं, हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे यार मियां बीवी झगड़ा तो नहीं होगा, दोनों अलग अलग बैठे हुए हैं। मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं, देखिए हमारा फैमिली बिजनेस रीवा में है, लेकिन हम लोग सेटल इंदौर पे भी हैं। तो मेरी वाइफ आजकल इंदौर पे है, तो ये इंदौर के घर से शी इज ऑन लाइव, और मैं रीवा से बैठकर बात कर रहा हूं। तो प्लीज माइक टू यू माय लेडी। वेलकम मैम। Yes, 1 minute, Lata ma'am, I really heartily welcome to you, and we are proud of you because first time we are listening to you. Thank you once again, most welcome. Thank you. Most welcome and harmony. I'm just checking out. Video and audio clear है मेरा? Yes.
हाँ जी। तो बहुत 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 नमस्कार पूरी की पूरी हार्मनी ग्रुप को। और मुझे ये पता चला कि ये एक ऐसे स्टेट से है जो कि बहुत ही मीठा स्टेट बोलती हूँ मैं, बिकॉज अगर शेफ की लैंग्वेज में बोलूं तो वहां ऐसे लोग रहते हैं जिनका खाना भी मीठे से शुरू होता है। तो मैं गुजरात स्टेट को एक बहुत ही मीठा शहर बोलती हूँ, और डेफिनेटली हार्मनी ग्रुप क्योंकि गुजरात का है और माई लाइफ ग्लोबल में भी अटैच्ड है, तो ये डबल मीठा ग्रुप हो गया मेरे लिए। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू टोटल हार्मनी ग्रुप एंड स्पेशली हरीश सर, सीएन पाटिल सर एंड शशांक शेट्टेकर जी, जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया कि मैं आज आप सभी के सामने, और वो भी अपने हस्बैंड के साथ, हस्बैंड माय प्राउड मिस्टर मोहित टंडन के साथ ये स्टेज शेयर कर रही हूँ। And myself, Chef Lata Tandon, and I proudly call myself as ITC lady of My Lifestyle Global. आप सभी को मेरी तरफ से तहे दिल से नमस्कार, मध्य प्रदेश की तरफ से नमस्कार, हमारी वी फैमिली की तरफ से नमस्कार। मैं स्पीकर तो नहीं हूँ, एक छोटी सी शेफ हूँ जिसने छोटा मोटा नाम किया हुआ है, लेकिन आपको दिल से ये बताऊंगी कि शुरू से ही बिजनेस फैमिली को बिलोंग करती हूँ मैं। और मैंने अपने हस्बैंड, उनसे शादी की, वो भी एक अच्छी ग्रैंड बिजनेस फैमिली को बिलोंग करते हैं। और सच बात बताऊं तो हमारी जिंदगी में सच में किसी तरह की कोई भी कमी नहीं थी, कभी भी कोई कमी हमारी जिंदगी में नहीं थी। और शादी के कुछ ही महीनों बाद मेरे हस्बैंड ने अपने ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ साथ माय लाइफस्टाइल ग्लोबल को स्टार्ट किया था। और शादी बड़ी मिन्नतों से हुई थी, मेहनत से हुई थी, क्योंकि लव मैरिज की थी। तो अचानक मैंने ये देखा कि मुझसे ध्यान हट के, मेरे ऊपर से अटेंशन हट के कुछ ऐसा आ गया था उनकी जिंदगी में माय लाइफस्टाइल ग्लोबल के नाम का या नेटवर्क मार्केटिंग के नाम का, जिसकी तरफ इनका ध्यान बहुत ज्यादा था। अब बीवी थी, नई नई शादी हुई थी, तो लग रहा था कि मेरा समय कहीं कट रहा है, तो शिकायतें भी की। लेकिन इतना मैं जानती थी कि ये वो ऐसा काम था जो करके मेरे हस्बैंड को, मेरे पति को प्राउड भी फील होता था और दिल से खुशी भी फील होती थी। तो इतना समझ में आ गया था कि ये ऐसा काम है जो कि बहुत जरूरी है और दिल के बहुत करीब है मेरे हस्बैंड के। तो बैकएंड, यस, मैं लेडीज को बैकएंड सपोर्ट मानती हूँ अपने हस्बैंड का। जरूरी नहीं है कि हम माय लाइफस्टाइल ग्लोबल या कोई बिजनेस या कोई जॉब कर रहे हो, लेकिन डेफिनेटली वी आर दोज बैकएंड, वी आर दोज स्पाइनल कॉर्ड ऑफ आवर हस्बैंड, जो कि घर को संभाल रही होती है इतनी मजबूती से कि आज हमारा हस्बैंड घर से बाहर जब जाता है तो उसे घर की चिंता नहीं होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि शुरुआत में कुछ साल मैंने ये रोल प्ले किया अपने हस्बैंड के लिए कि मैं ऐसा कुछ करूं कि मेरे हस्बैंड जब घर से बाहर जाए, मार्केटिंग में जाए, मार्केटिंग करने जाए, नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व होने जाए एट दैट टाइम, बिकॉज दैट वाज अ इनिशियल स्टेज। तब इतने रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं थे एंड ही वर्कड हेल आउट ऑफ इट। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था वो 2-3 रातें नहीं सो रहे थे, लेकिन नहीं, मुझे इतना अच्छे से पता था कि उनके दिल के बहुत करीब है कुछ, और मैं आज अगर उनके साथ नहीं खड़ी हुई तो शायद कहीं ना कहीं एक कमी सी रह जाएगी, क्योंकि हम वो हैं जो बैक पे खड़े होते हैं और हमेशा मजबूती से खड़े होते हैं, उनका घर संभाल रहे होते हैं, उनके बच्चों को संभाल रहे होते हैं, उनके पेरेंट्स को संभाल रहे होते हैं, और बहुत से इमोशनल बैकग्राउंड्स को संभाल रहे होते हैं, जहां वो वीक पड़ते हैं उनको संभाल रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैं नारी शक्ति को देख रही थी। इस पूरी स्क्रीन में बहुत सी लेडीज मुझे ऐसी दिखी जो अभी भी किचन में थी लेकिन मोबाइल पे थी, जो अभी भी घर पे थी, लेटी हुई थी, शायद थक गई थी, लेकिन मोबाइल पे ये सेशन सुन रही थी। तो मुझे इतना पता है कि आज हमारी नारी शक्ति के अंदर इतना दम है कि इस तरह का बिजनेस अगर वो करे तो भी वो बहुत कुछ उखाड़ सकती है, और नहीं भी करे तो भी हस्बैंड के बैक एंड सपोर्ट पे खड़े होके उसको बहुत मजबूत बना सकती है। तो आई रियली 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 वेलकम, एंड मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आप सभी लेडीज को, नारी शक्ति को, जिन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है माय लाइफस्टाइल ग्लोबल को ज्वाइन करके, चाहे बैकएंड पे रह के एक बहुत बड़ा सपोर्ट देके। मैं उन दोनों लेडीज को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपने ये डिसीजन अच्छा लिया है, समझदारी से लिया है, और आपको इस डिसीजन पे कोई रिग्रेट
कभी नहीं होगा। अब मैं आती हूं एक ऐसे रोल प्ले पे कि अगर एक सवाल आपके सामने आज आता है कि हम बेटियां हो, चाहे बहुएं हो, चाहे माएं हो, हम एक ऐसा रोल प्ले हमेशा करना चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से हम अपने फैमिली का सपोर्ट बन पाए। पहले ये सपोर्ट इमोशनल होता था, अब ये सपोर्ट इमोशनल और फाइनेंशियल दोनों होता है, बिकॉज आज ये जमाने की नीड है। आज हम सबकी ये नीड है कि एक से ज्यादा इंसान अगर घर में है वो कमा सकते हैं, अगर एक लेडी भी है वो घर बैठे कमा सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है माय लाइफस्टाइल ग्लोबल एक इतना अमेजिंग अमेजिंग बिजनेस है जो हम लेडीज घर बैठे हुए भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है अगर मैं इस बिजनेस को बोलूं तो दिस इज मच बेटर बिजनेस फॉर अ लेडी देन अ मेल। कैसे? क्योंकि यही तो काम हम करते हैं, हम दिन भर यही काम करते हैं। हम किसी की तारीफ करते हैं, फ्री में करते हैं, किसी प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं, फ्री में करते हैं, लिस्ट बनाते हैं किसी का फलाना ठिकाना एंड एवरीथिंग, किसी भी ब्रांड का टूथपेस्ट, किसी भी ब्रांड का शैम्पू हम ही लिख रहे होते हैं, हम ही कर रहे होते हैं ना ये सब। तो ये सारा पावर जो है ना हमारे पास होता है, हमें पता है कि हमें क्या यूज करना है, हमारे घर को क्या यूज करना है, हमारे परिवार को क्या यूज करना है। तो यू आर इन सच अ अमेजिंग इंडस्ट्री जिसमें हमारे प्रोडक्ट सर्टिफाइड है। Yes, we have a certified industry. तो ये business, this My Lifestyle business is definitely for us, for women. हमारे लिए ये business करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हो सकता है मेल्स के लिए होता हो, बट एक लेडी के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हम अपने मुंह से हर वक्त किसी न किसी प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं, किसी न किसी प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं, तो व्हाई नॉट हमारे अपने सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स। यस, व्हाई नॉट। तो मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहती हूँ कि दिस बिजनेस इज जस्ट फॉर अस, ये हमारे लिए बना है। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ऐसे इतने इतने एग्जाम्पल मैं आपको बता सकती हूँ कि लेडीज ने हर जगह झंडे गाड़े हैं। तो लेडीज प्लीज थोड़ा सा जोश भरो अपने आप को, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करो, लेकिन ये बिजनेस जरूर करो। वन डे विल बी देयर जब आपको, आपके हस्बैंड्स को आपके ऊपर प्राउड होगा। आज मेरे हस्बैंड को मेरे ऊपर प्राउड है क्योंकि मैंने कुछ करके दिखाया है। मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो एक नॉर्मल लेडी के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन किया। क्यों किया? क्योंकि मेरे अंदर वो जुनून, वो जज्बा था कि मुझे ये अचीव करना है। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि माय लाइफस्टाइल ग्लोबल एक ऐसा बिजनेस है जिसके बारे में अगर आपने ये ठान लिया कि हमें ये करना है, विश्वास कर लिया कि हमें ये करना है, और आपको ये एक ऐसी चाबी के तौर पे मिलेगा, ये आपके सारे खुशियों के ताले खोल के रख देगा। बहुत सी चीजें आपकी वजह से घर में आएंगी, आपकी वजह से कई तरीके की छोटी छोटी खुशियों से शुरू होके कई ग्रैंड खुशियां आएंगी। हो सकता है अभी वो छोटी छोटी खुशियां हो, लेकिन बाद में हो सकता है इट विल कन्वर्ट इनटू अ कार, अ हाउस जो आप खुद खरीद सकें, और आपको भी, आपके परिवार को भी आपके ऊपर एक दिन गर्व होगा कि यस, ये मेरे घर की बेटी है या ये मेरे घर की बहू है जिसने माय लाइफस्टाइल ग्लोबल ज्वाइन किया और आज हमारे घर में ये समृद्धि आई है, ये हमारे घर की लक्ष्मी है। मैं आती हूँ पॉइंट पे। मैं एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ, और आपको पता है, मैं आपको सच बात बताऊं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होने के पीछे बहुत सी मेहनत थी। मेरा 2 साल का जज्बा था, 2 साल की मेहनत थी, ढेर सारी एक्सरसाइजेस, ढेर सारी कुकिंग प्रैक्टिसेस, बहुत सी रातें मैंने जागी, कई बार तो जाग नहीं पाई तो रोई भी, हारी भी, लेकिन नहीं, पैशन था, जुनून था, तो खड़ा होना था, करना था। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज ये है कि मैंने उस दौरान अपने हेल्थ पे बहुत काम किया, अपने न्यूट्रिशन पे बहुत काम किया, अपने डाइट पे बहुत काम किया, और उस डाइट में शामिल था एक ऐसा प्रोडक्ट जो माय लाइफस्टाइल ग्लोबल की जान है। मेरे लिए तो है। माय लाइफस्टाइल ग्लोबल में एक अमेजिंग प्रोडक्ट है जिसको मैं बोलती हूँ 9E5। यस, 9E5 मेरे लिए एक संजीवनी की तरह साबित हुआ मेरे गिनीज बुक बनाने में।
मैं आपको बताती हूँ कि जिस दिन भी मुझे ऐसा लगता था, मैंने रेगुलर गिनीज के दौरान एक एक पाउच का सेवन किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि जिस दिन मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती थी, एक्स्ट्रा एफर्ट करना होता था, उस दिन आई शिफ्टेड टू इवन 2 पाउचेस, क्योंकि मुझे इतना यकीन था उस प्रोडक्ट पे, इतना यकीन था कि मुझे ऐसा लगता था कि जिस दिन मैं इसे नहीं पीऊंगी उस दिन हो सकता है वो कैपेसिटी मेरे अंदर हो ही ना। तो दैट इज अ मिराकुलस प्रोडक्ट। 95 इज एक्चुअली अ संजीवनी बूटी फॉर मी, जिसने मुझे एक हद तक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में बहुत बहुत सहायता दी है। तो आई रियली रिकमेंड माय लाइफस्टाइल ग्लोबल सर्टिफाइड products, 95 and wellness products. They are all amazing products. You must use it and must trust it. अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी। हम लेडीज के अंदर कुछ ऐसा होता है जो कि शायद मेल्स नहीं समझ पाते, शायद वो ऐसा होता है कि उसको हमें प्रूव करना होता है, तब वो समझ पाते हैं कि यस, ये तो इसके अंदर था। मैं आपको बताती हूँ, अगर आज आप अपने परिवार के सामने खड़े हो, आपके अंदर बहुत कैपेसिटी है, बहुत कैपेसिटी है, आप फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छा खाना बना लेते हो, बहुत अच्छा खाना, मैं आई एम जस्ट टेकिंग इन सिंपल एग्जाम्पल, आप बहुत अच्छा खाना बना लेते हो। आज आप अपने हस्बैंड से बोलो कि मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ, मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, मैं एक रेस्टोरेंट डालूंगी, तो क्या हस्बैंड आपको खुशी खुशी 50 लाख रुपए देगा आपका रेस्टोरेंट डालने के लिए? चलो मैं कुछ नहीं बोलती, 50 लाख तो बहुत बड़ी बात है, एक छोटा सा बिजनेस करते हैं। मैं बोलती हूँ कि मुझे एक आर्ट का बिजनेस करना है, मुझे पेंटिंग आती है, और मुझे उस पेंटिंग के बिजनेस को स्टार्ट करने में अपने हस्बैंड से मैं बोलूंगी कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, मुझे एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना है, तो क्या एक बार में वो 5 लाख रुपए दे देंगे? नहीं, नहीं देंगे, क्योंकि हमें अपने पैशन को प्रूव करना होता है पहले। तो लेडीज, मैं आपको एक बात बता दूं, पैशन तो हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, और हर लेडी ये प्रूव कर सकती है कि वो जो ठान ले वो कर सकती है। तो मैं आपको आखिर में ये बोलना चाहूंगी कि प्लीज लेडीज, एक पैशन जगाओ अपने अंदर, एक ऐसी औरत को जगाओ अपने अंदर जिसको किसी बात से डर नहीं लगता, जिसको ये लगता है कि वो आज अगर ठान ले, फॉर एग्जाम्पल आज हमने ठान लिया कि मुझे माय लाइफस्टाइल ग्लोबल को अगले 5 साल देने हैं, शिद्दत से देने हैं, तो आप देखो आपका ये पैशन आपको कहां तक ले जाता है। पति भले मना कर दे आपको कि नहीं, 50 लाख रुपए नहीं है या 5 लाख रुपए नहीं है तुम्हारे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन माय लाइफस्टाइल ग्लोबल एक ऐसा बिजनेस है जो आपको फर्स्ट डे से विथ मिनिमम मनी एक एंटरप्रेन्योर बनने की क्षमता देता है। पहले दिन से आप एक बिजनेस वुमेन में कन्वर्ट हो जाते हो। इतना मिराकुलस बिजनेस है ये, इतना अमेजिंग बिजनेस है ये कि पहले दिन से आप एक बिजनेस वुमेन बन जाते हो। और अगर शिद्दत से हमने ये काम किया तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो पति, वो परिवार, वो रिश्तेदार आपके ऊपर गर्व करेंगे और बोलेंगे कि वाह, ये होता है पैशन और ये होते हैं अचीवमेंट। तो मैं दिल से आप सभी लेडीज को, नारी शक्ति को अपनी तरफ से पहले दिन से ही, जिसने पहले दिन से ज्वाइन किया है, जिनको भी अभी टाइम हो चुका है, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ और ये विश्वास दिलाती हूँ कि दैट यू आर इन अ वेरी राइट बिजनेस। भरोसा रखें माय लाइफस्टाइल ग्लोबल पे। मैं दिल से आपको बोलना चाहूंगी, हमारे पास सब कुछ था, मेरे पास, मेरे हस्बैंड के पास सब कुछ था, लेकिन ज्वाइनिंग माय लाइफस्टाइल ग्लोबल is one of the best decision of both of our life। आज सारे अचीवमेंट्स हैं मेरे पास, मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ, इंटरनेशनल अवार्ड होल्डर हूँ, बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, बहुत सी सेलिब्रिटीज से मिल चुकी हूँ, लेकिन गर्व से कहती हूँ कि माय लाइफस्टाइल ग्लोबल ज्वाइन करना एंड बीइंग आईटीसी लेडी इज अ वेरी प्राउड फीलिंग टू मी। जितनी ज्यादा खुशी मुझे चीफ मिनिस्टर से मिलने में नहीं हुई, उससे कहीं ज्यादा खुशी जब मैं प्रवीण चंदन सर से मिलती हूँ उसमें होती है। एंड आई रियली लव आवर एल्डर्स, दे आर एक्चुअली हेड ऑफ द फैमिली, जिन्होंने सबको बांध के रखा है। मिस्टर प्रवीण चंदन सर, मिस्टर कैलाश भट्ट सर, सलील मैथ्यूज सर, they are such amazing personalities
इतना बांध के रखा है उन्होंने इस फैमिली को कि हमने सब ने नीचे एक अच्छी फैमिली बना के रखी है। हार्मनी फैमिली एक अमेजिंग फैमिली है विथ अमेजिंग कल्चर। मेरी वी फैमिली एक अमेजिंग फैमिली है विथ अमेजिंग फैमिली कल्चर। हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि हम खून के रिश्ते में जुड़े नहीं हुए हैं। ये एक अजीब सा, अलग सा, पैशनेट सा रिश्ता है हमारे बीच। मेरे पास इतनी भाभियां हैं, इतने देवर हैं, इतने छोटे भाई हो गए हैं और इतने एल्डरलीज हैं, प्रवीण चंदन सर, कैलाश भट्ट सर जैसे, सलिल मैथ्यू सर जैसे, जिनको एक बार अगर याद करो और उनसे हेल्प लो तो बिल्कुल ईगर होते हैं कि वी हैव टू वर्क टुगेदर इन दिस कंपनी। सो प्लीज लेडीज एंड एवरीवन इन हार्मनी ग्रुप, believe in My Lifestyle Global, believe on your passion। और मैं और कुछ नहीं बोलूंगी, लगे रहिए, डटे रहिए, एंड स्पेशली नारी शक्ति आपके लिए दिस इज माय मैसेज। लगे रहिए, आपके सारे सपने पूरे होंगे और एक दिन ये घर वाले, ये पति, ये रिश्तेदार, ये सभी, ये टीम मेंबर्स आप पे एक दिन बहुत बहुत गर्व करने वाले हैं। आई एम साइनिंग ऑफ। होप थोड़ा सा अटकी होंगी मैं, बिकॉज आई एम नॉट अ स्पीकर, आई एम अ शेफ, बट आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। हार्मनी ग्रुप को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप सभी को माय लाइफस्टाइल ग्लोबल ज्वाइन करने की मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और मैं जरूर इस टीम के साथ फिर से कनेक्ट होना चाहूंगी। और गुजरात इज माय फेवरेट स्टेट, और ढेर सारा खाना खाया है मैंने और मैं फिर आना चाहूंगी वहां। So thank you very much and everybody, good night and take care everyone, take care please. Thank you so much, thank you ma'am। गुजरात में आपको 100% बुलाएंगे और मीठा खाना आपने याद किया है, सो आपको एक बार मीठा खाना भी खिलाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मोहित सर को मैं फिर से वेलकम करना चाहूंगा। मोहित सर, और यस प्लीज। थैंक यू। यस सर, आई एम हियर। तो ये थी हमारी आईटीसी लेडी माय लाइफस्टाइल ग्लोबल की एंड शेफ लता टंडन। एंड बहुत गर्व होता है हमें वाकई में। मतलब मुझे आज भी वो मोमेंट याद है कि जिस टाइम हम लोग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे, उस टाइम भी हमारे मैनेजमेंट की तरफ से निखिल चंदन सर एंड आलोक पांडे सर स्पेशली आए हुए थे उस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की ब्रेकिंग मूवमेंट के ऊपर। वो ट्रैवल करके वहां 20 घंटे ट्रैवल करके, चेन्नई से बॉम्बे, बॉम्बे से जबलपुर, जबलपुर से यहाँ 15-20 घंटे ट्रैवल करके वो सिर्फ आए हुए थे उस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के उस मूवमेंट को अकम्प्लिश करने के लिए, उसको रैलिश करने के लिए, उन मूवमेंट्स को लाइफ टाइम मेमोरीज बनाने के लिए, जब लता ने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया था। तो दिस इज रियली, मतलब मैं हमेशा बोलता हूं कि दिस इज अवर कल्चर ऑफ अवर मैनेजमेंट, जिनको एक्चुअली लोगों के साथ वो प्रोफेशनली नहीं जुड़ते हैं बल्कि एक्चुअली लोगों के साथ वो दिल से जुड़ते हैं। हमारा मैनेजमेंट दिमाग से नहीं चलता है बल्कि हमारा मैनेजमेंट दिल से चलता है, ये हमने हमेशा फील किया है। और आइए वापस मैं लेकर चलता हूं आगे कि मेरी कुछ वार्तालाप पे आपसे। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी का जो सबसे अच्छा डिसीजन था, मेरी जिंदगी का जो सबसे अच्छा डिसीजन था, वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था बिकॉज वी वर इंडस्ट्रियलिस्ट। और इंडस्ट्रियलिस्ट होने के बाद में भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट बनना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था। लोग बोलते हैं ना डिसीजन मेक्स योर लाइफ, दिस इज बिल्कुल प्रेटी कूल। मैं तो हमेशा बोलता हूं बिल्कुल इस बिजनेस में जुड़ना आपका एक डिसीजन होता है और इस बिजनेस को सीरियसली 5 साल करना आपका दूसरा डिसीजन होता है। पहला डिसीजन आपकी सफलता पक्की नहीं करता है, दूसरा निर्णय आपकी सफलता पक्की करता है। जब आप ये सोच लेते हैं कि यार अगला 5 साल पूरी ईमानदारी, शिद्दत के साथ हार्वेस्ट और हार्मोनी का हाथ पकड़ के आगे काम करना है और जो अच्छे लीडर सिखाएंगे, रास्ता बताएंगे, उसी पर आगे बढ़ना है। तो बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ इज माय लाइफ। तो इंडस्ट्रियलिस्ट टू नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में बना दोस्तों। और मैं आपसे एक चीज और बोलना चाहूंगा, ये सब कुछ देखने के बाद बिलीव करिए दोस्तों, हमने बहुत दुनिया देखी है एंड मैं और मेरे वाइफ आपको एक ही चीज बोलना चाहेंगे, ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग रेवोल्यूशन व्हिच इज एस्टिमेटेड टू बी एन इंडस्ट्री ऑफ मोर देन 65,000 करोड़ एनुअल टर्नओवर बाय 2025। यानी अभी ये इंडस्ट्री 20 साल में सिर्फ 13,000 करोड़ की इंडस्ट्री है और ऐसा माना जा रहा है कि 2025 में ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ रुपए क्रॉस करेगी। वही तब जब कोविड काल नहीं था। कोविड काल को देखते हुए ऐसा लग रहा है ये इंडस्ट्री शायद 1 लाख करोड़ क्रॉस करेगी। तो मैं आपसे एक चीज और बोलना चाहता हूं, कम ऑन लीडर्स, एक चीज को ध्यान रखिए और मुझे बताइएगा और सोचिएगा इस बारे में बहुत। कम से कम 50-60% तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है नेटवर्क मार्केटिंग की रियल ऑथेंटिक इंडस्ट्रीज में। अगर मैंने बोला 50% भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब 65,000 करोड़ का टर्नओवर होगा तो प्रोडक्ट्स एंड बाकी सारी चीजों को हटा दीजिए तो मैं ये बोल सकता हूं कि कम से कम साल में
32 से 33 हजार करोड़ रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इंडस्ट्रीज के अंदर। तो अब आपको यह भी ठानना है कि आपको उस 32-33 हजार करोड़ रुपए जो हर साल नेटवर्क मार्केटर्स कमाएंगे, भारत में लाखों नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स कमाएंगे, आपने क्या सोचा है 2025 से आप उसमें साल का 10 लाख कमाएंगे, 20 लाख कमाएंगे, 50 लाख कमाएंगे या करोड़ों में कमाएंगे? तो 2025 का वो टारगेट लेकर चलिए। 2025 रेवोल्यूशनरी है और 5 साल हमारे गोल्डन टाइम है। अब मैं आपको बताता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें सबसे मजेदार एक्सपीरियंस ये रहा है कि लोगों में नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत डर बैठा रहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आज मेरी तरफ से जो आपको पहला, अब मैं कुछ लर्निंग्स पर आ रहा हूं प्रोफाइल के बाद में, कुछ सिखाऊंगा आपको, 4-5 पॉइंट्स पर आपको बात करूंगा जो मुझे लगता है कि आपको जानना और समझना और अंदर जाना बहुत जरूरी है। पहली चीज मैं आज में आपसे बोलूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई हवा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग कोई हवा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग का डर पता नहीं लोगों के दिमाग में क्यों इतना बैठा हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत प्रोफेशनल बिजनेस है, बड़े हाई फाई लोग इसको कर सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। हे भगवान, मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे करूंगी, ये सारे हवा अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हवा हमारे यहाँ बोला जाता है, जैसे बचपन में डराते नहीं बच्चों को, आपके यहाँ गुजरात में कुछ दूसरे स्टाइल से डराते होंगे, हमारे ऐसे ही डराते थे, बेटा सो जाओ वरना हवा आ जाएगा, खाना खा लो वरना हवा आ जाएगा, ये काम करो वरना हवा आ जाएगा, ब्रश करो वरना हवा आ जाएगा, दूध पी लो वरना हवा आ जाएगा। ये जो हवा का डर था ना बच्चे से, आज भी अगर हमारे माता पिता हमसे ये बोल दें कि बेटा ये कर लो वरना हवा आ जाएगा, तो एक बार उस बचपन के डर में जाकर कनेक्ट हो जाते हैं हम लोग। मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि मेरी भाषा समझिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग कोई हवा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग कोई बहुत बड़ा तुर्रम खान वाला काम नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सरल काम है। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सिंपल काम है। और एक बात मैं आपको और बताता हूं, एक बहुत बड़ा मिथ, बहुत बड़ा डर लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, मैं इसको बोलता हूं मिथ एंड ट्रूथ। एक मिथ एंड ट्रूथ मैं आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग का बताता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए बहुत बड़ा स्पीकर बनना बहुत जरूरी है। आज आपके इस डर को खत्म कर देता हूं। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में पूरे भारत के अंदर आप चले जाइए, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर वाकई आपको सक्सेसफुल लीडर्स मिलेंगे ना, तो वो बड़े बड़े स्पीकर्स नहीं मिलेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल और स्पीकर होना दो अलग अलग चीज है। तो अगर आपको लगता है ना कि मैं तो बहुत अच्छी बात नहीं कर सकता हूं, मैं तो बहुत अच्छा दिखता नहीं हूं, मैं तो बहुत अच्छा स्पीकर नहीं हूं, भैया ये स्पीकरों का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस कम्युनिकेटर्स का है। आप अपनी बात को कितने सरल शब्दों में लोगों के सामने रख सकते हैं, जितने सरल शब्दों में आप अपनी बात को लोगों के सामने रख सकते हैं दोस्तों, ये बिजनेस उन लोगों का बिजनेस। मैं इसका आपको लाइव एग्जांपल देता हूं। इंडिया के अंदर आप हमारे रॉयल डायमंड्स को देख लीजिए, वो बिल्कुल सरल है, कोई स्पीकर नहीं है, बहुत ही सरल और सफल लोग हैं, यानी बहुत सरलता से अपनी बात लोगों के सामने रखना चाहते हैं। अरे आज आप हमारे होने वाले डबल डायमंड फैमिलीज को देख लीजिए सर, इतने सरल और इतने सिंपल लोग हैं। वो बड़े बड़े तुर्रम खान और स्पीकर बनने के लिए नहीं जाते हैं, वो बहुत सिंपल सरल लोग हैं। और दुनिया के बड़े बड़े स्पीकर 10 स्पीकर मिलाकर उतना पैसा नहीं कमा पाते हैं दोस्तों, जो आज नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स दुनिया में कमा रहे हैं। मैं आपसे एक चीज बोलूंगा, स्पीकर होने का प्लीज, मैं किसी भी मोटिवेट स्पीकर को उसको टॉन्ट नहीं कर रहा हूं, बल्कि बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को ही तो सुन सुनकर हमारी टीम मोटिवेट होती है। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनने के लिए स्पीकर होना जरूरी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत सरल चीजों की जरूरत है, प्रोडक्ट की नॉलेज, बेसिक चीजों की जरूरत, लोगों को बुलाना कैसे है, प्रोडक्ट बताना कैसे है, बिजनेस बताना कैसे है, उसके वही टूटे फूटे 10-15 सवालों को सॉल्व कैसे करना है, बिजनेस में प्यार से लाना कैसे है और सिस्टम में जोड़कर टिकाना कैसे है। बहुत बड़ी पीएचडी करने की जरूरत ही नहीं है, 200 किताबें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वही चीज सीखो लेकिन बार बार सीखो, प्रोडक्ट ट्रेनिंग लो लेकिन बार बार लो, बेसिक ट्रेनिंग लो लेकिन बार बार लो। सिर्फ एक चीज क्लियर होनी चाहिए, वाई क्लियर हो जाना चाहिए, अंतरात्मा में बैठ जाना चाहिए। एक चीज आपको समझ में आना चाहिए कि ये बिजनेस आने वाले 5 साल का रेवोल्यूशन है। इस बिजनेस में हर प्लेटफॉर्म के लोग सफल होते हैं, मैं 100% सफल होऊंगा। ये विश्वास आपकी अंतरात्मा में आना चाहिए। जब एक इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट डॉक्टरेट होने के बाद ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को अपना कैरियर लेकर चल रहा है, जब एक इतने बड़े इंटरनेशनल शेफ, इतने बड़े इंटरनेशनल अवार्ड्स और भारत की बेटी इतना बड़ा नाम होने के बाद में भी दोस्तों अगर नेटवर्क मार्केटिंग को अपना कैरियर लेकर चल रही है और माई लाइफस्टाइल ग्लोबल के लिए बोल रही है जय माई लाइफस्टाइल और बोलती है कि पीना है तो 95 पियो, तो सोच कर देखिए हमारे प्रोडक्ट और बिजनेस में कितना रेवोल्यूशनर है। मैं एक ही चीज बोलूंगा दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए आप सिंपल चीजें सीखिए, सरल चीजें सीखिए। आप कितनी सरलता और कितनी सिंप्लिसिटी से किसको क्या प्रोडक्ट की जरूरत है वो बता सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट किसकी जरूरत को मैच करेगा, उसके बजट को मैच करेगा, आपको यह मालूम होना चाहिए। प्रोडक्ट की ज्यादा जानकारी लीजिए। इस बिजनेस में लोगों को बुलाना कैसे है, बिजनेस में लोगों को प्लान कितने सरल तरीके से, बहुत हवा बनाकर प्लान मत दिखाया करिए, सिंपल प्लान दिखाइए, इतना सरल प्लान दिखाइए जो लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। सरलता से बात करिए, बिजनेस सरल बातों का बिजनेस है। ये कठिन और बड़ी बड़ी शायरियों का और बड़े बड़े तुर्रम खानों का धंधा नहीं है भाई, ये बड़े सरल काम का है। जिसने जितनी सरलता से कर लिया सफलता उतनी उसकी गारंटीड है। सरल शब्दों को पकड़ना सीखिए, सरलता से बिजनेस
को रखना सीखिए। जितने उनके दिमाग के वो डाउट्स एंड फियर्स होते हैं ना, वो डाउट्स एंड फियर्स को, वही उनके दिमाग की खिचड़ियों को, उनके डाउट्स एंड फियर्स को क्लियर आप कितने आसानी से कर सकते हैं, ये चीज सीखिए। मैं एक चीज बोलता हूं दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग कोई हुआ नहीं है, कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में साल का 25-50 लाख करोड़ रुपए कमाना बहुत आसान है, अगर आप अपना 5 साल इस इंडस्ट्री को ईमानदारी के साथ में दे दीजिए। दोस्तों मेरा पहला मैसेज आपको यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई हुआ नहीं है। कई लोगों को लगता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकता। एक बात आज आपको क्लियर कर देता हूं, जो मेरी वाइफ भी अभी आपसे बोल रही थी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सब नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। लोग बोलते हैं ना मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकता, कुछ भी कर सकता हूं। कई लोग आपको ऐसे मिल गए, भैया कुछ भी बताओ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकता, बाकी मैं दुनिया का हर काम कर सकता हूं। मैं नौकरी कर सकता हूं, मैं ठेला चला सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं इंजीनियर बन सकता हूं, मैं डॉक्टर बन सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं घर चला सकता हूं, मैं खाना बना सकती हूँ, मैं स्टूडेंट बन सकता हूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकता। अरे नेटवर्क मार्केटिंग का हुआ आपके दिमाग में पता नहीं क्यों बैठ गया है, इस डर को हटा दीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग तो आप कर ही रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में करना ही क्या है, नेटवर्क और मार्केटिंग के अंदर तो एक्चुअली सिर्फ खर्चा और चर्चा करना है। वही खर्चा जो बाजार के प्रोडक्ट्स पर आप कर रहे हैं, सिर्फ अपनी दुकान और ब्रांड को बदल के एडवर्टाइज वाले प्रोडक्ट की जगह अपने आप को मूव कर देना है सर्टिफाइड वाले प्रोडक्ट के तौर पर। यानी मेरे शब्दों को वापस पकड़िएगा, आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर आपको लगता है तो आप पूरी जिंदगी नेटवर्क मार्केटिंग कर कर एक दिन दुनिया से स्वर्ग नर्क जो भी सुधारेंगे अपने कर्मों के लेवल पे, उस सुधार जाएंगे। बिलीव करिएगा, आपको तब भी ऊपर जाकर यही चीज पता चलेगी कि तुमने नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करी। इनडायरेक्टली तो तुम पूरी जिंदगी नेटवर्क मार्केटिंग ही कर रहे थे, जिंदगी भर तुम सारे खर्च और चर्चा कर रहे थे दूसरों के लिए। अगर तुमने खर्च और चर्चा सही प्लेटफॉर्म पे कर लिया होता तो तुम्हारी जिंदगी बन गई होती। दोस्तों हम सिर्फ खर्चा कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं तो प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, जो पैसा आ रहा है बचता तो है नहीं, सब खर्च हो जाता है। यानी शॉपिंग कर रहे हैं। सिर्फ करना क्या होता है, अपनी शॉपिंग के एंगल को बदलना है। आज तक दिमाग में एक मिथ बैठ गया है, एक और मिथ आपको बताता हूं। मिथ यानी क्या है, प्रोडक्ट ब्रांडेड वही होता है जिस ब्रांड के साथ में बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी ऐड कर देता है। भाई साहब जो सेलिब्रिटी ऐड करते हैं 99% सेलिब्रिटीज उन प्रोडक्ट को यूज भी नहीं करते हैं, बहुत बड़ा फैक्ट है। आप सेलिब्रिटी से प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए, आपको एक्चुअली क्वालिटी और इंग्रेडिएंट के बेसिस पर, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशंस के बेसिस पर खरीदना चाहिए। एक थॉट प्रोसेस, तो ये थॉट प्रोसेस, एक बात बताइए, इस थॉट प्रोसेस को हम अपडेट करना बोलेंगे, डिग्रेड होना बोलेंगे? अगर आपने अपने अपने घर वालों के अंदर और आपने यही समाज के अंदर ये समझाना शुरू किया कि यार एडवर्टाइजमेंट और इमोशनल उसके ऊपर मत जाओ कि लोग आकर बड़े बड़े प्रोडक्ट्स का ऐड कर देते हैं तो वो प्रोडक्ट अच्छा हो गया। प्रोडक्ट का अच्छा होना या बुरा होना या कैसा है, उसकी क्वालिटी और इंग्रेडिएंट्स पर डिपेंड करना चाहिए। एक बात तो मैं बोल रहा हूं दोस्तों, अगर आपने क्वालिटी इंग्रेडिएंट सर्टिफिकेशंस पर बात करी, अगर आप देख लीजिए हमारे R&D साइंटिस्ट का पैनल, आप देख लीजिए आयुष का पैनल, आप देख लीजिए इकोनॉमिक टाइम्स के दिए हुए अवार्ड, आप देख लीजिए हमारे प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट, आप दुनिया के दूसरे प्रोडक्ट्स को छू नहीं पाएंगे दोस्तों, अगर आपको एक बार अपने प्रोडक्ट्स की आदत लग गई तो। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, आपके कई बार लोग बोलते हैं कि मैं सामान में पैसे बचाता हूं, यहां से सामान खरीदूंगा 1000-1500 का आएगा, शायद यही सामान बाजार में खरीदूंगा 500 का आ जाएगा, 700 का आ जाएगा, 800 का आ जाएगा। एक बात मैं आपको बोलता हूं, ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है। हमारे पास में बेस्ट पार्ट क्या है, हमारे पास 35% 75% सारे GBV के प्रोडक्ट है। अगर आप अपनी बेसिक रेंज चाहते हैं तो आपके पास में 35 BV का भी प्रोडक्ट है। अगर आप इकोनॉमी की जगह प्रीमियम रेंज चाहते हैं तो दोस्तों आपके पास में 75% BV का भी प्रोडक्ट है। ऑन एंड ऑन भी है, एलिमेंट्स भी है। मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं, अपने ऊपर आपका शरीर इकलौता है। आपके पास में 100 सूट हो सकते हैं, 10 गाड़ियां हो सकती हैं, 10 बंगले हो सकते हैं, 10 प्लेन खरीद सकते हैं आप, 10 ट्रेन खरीद सकते हैं आप, 1000 सूट खरीद सकते हैं आप, 500 मोबाइल खरीद सकते हैं आप, दुनिया का हर काम आप मल्टीपल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इस शरीर दुनिया की कायनात की दी हुई इकलौती ऐसी रहमत है जो आपको इकलौता पूरी जिंदगी में एक ही बार मिलता है। दिस इज वन एंड ओनली लिमिटेड एडिशन, इसका कोई एडिशन आगे पीछे नहीं होता है। तो जिंदगी में आपको सबसे ज्यादा ख्याल रखना है तो अपने शरीर का और अपने परिवार वालों के शरीर का ख्याल रखना है। जितना ज्यादा आप ये चिंता करते हैं ना कि मैं मेरे परिवार के लिए कितनी जल्दी कार ले आऊं, मैं मेरे परिवार के लिए कितनी जल्दी घर बना दूं, मैं उससे ज्यादा चिंता करिए कि मैं अपने परिवार को कितना ज्यादा स्वस्थ रख सकता हूं। उसके लिए दोस्तों आप अपने प्रोडक्ट्स पर विश्वास करिए। और इस कोरोना काल ने हमको वैसे भी बता दिया है कि हेल्थ की अहमियत क्या है दोस्तों। तो मेरा आपसे निवेदन है कि खर्चा करिए ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर। और ब्रांडेड का मतलब है दोस्तों जो क्वालिटी सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, और वैसे प्रोडक्ट आज हमारे पास में है। वी आर सो प्राउड कि आज हमको वही प्रोडक्ट पर खर्चा वही हो रहा है जो बाजार में जा रहा है। सिर्फ अंतर इतना है कि ब्रांड को, शॉप को बदल देना है। दूसरा, चर्चा फ्री में बैठकर सारा चर्चा कर करके पूरी जिंदगी बिता दी। सिस्टम में जुड़ जाओ, प्रोडक्ट को समझ लो, सिस्टम को समझ लो। चर्चा ही करनी है तो अपने बारे में चर्चा करो।
वो चीज की चर्चा करो जिसकी चर्चा कर करके आज तक दूसरों को करोड़पति नहीं बनाया। अपने प्रोडक्ट्स की, अपने सिस्टम की चर्चा करो। इसके बारे में जितना डीप समझकर लोगों को जानकारी पहुंचा पाओगे, उतनी जल्दी इस बिजनेस में सफल हो जाओगे। अब कई बार लोग बोलते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकता हूं, तो आज के बाद कोई नेटवर्क मार्केटिंग आपको बोले ये मेरे बस की बात नहीं है, तो उसको बोलना कि मेरे भाई तू है कहां, जरा गुड मॉर्निंग ऐसे करना, बोलना भैया जगदा तुम हो कहां भाई, नेटवर्क मार्केटिंग तो तुम कर रहे हो, पूरी जिंदगी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, खर्चा और चर्चा यही करना है। यहां करोगे तो अपने लिए पैसे और अपने लिए कुछ अच्छा बनाओगे, नहीं करोगे तो पूरी जिंदगी नेटवर्क मार्केटिंग ही करते हुए चले जाओगे। सिर्फ वो इनडायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग है और ये डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म के साथ में। तो खर्चा और चर्चा तो हमारे खून में है, तो नेटवर्क मार्केटिंग करना तो हमारे खून में ही है दोस्तों। कोई नेटवर्क मार्केटिंग से बच नहीं सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, कोई नेटवर्क मार्केटिंग से बच नहीं सकता है। अब मैं कोविड के बारे में थोड़ा आपसे बात करना चाहता हूँ। कोविड क्राइसिस एन आई ओपनर पीरियड फॉर ऑल ऑफ अस। क्या हुआ आपने देखा जरा इस कोविड क्राइसिस की ड्यूरेशन में क्या हुआ? आंखें खोलने वाला समय है और एक चीज आपको समझने वाला समय है। अब कोविड से ना मैं एक चीज आप पे बात जरूर करना चाहूंगा। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस के पीछे हम पूरी जिंदगी भागते थे। चौथी चीज एक और आ गई, वो आ गई सिक्योरिटी। सिक्योरिटी अब चाहिए होगी, क्योंकि लोगों को एक चीज समझ आएगी कि हेल्थ की कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर हमने अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया है तो किसी भी दिन ये कोविड हम पर हावी हो जा रहा है, और जिन पर कोविड हावी हो गया तो बहुत सारे बुरी न्यूज़ भी हमको सुनने को मिली। हमारी वेल्थ की कोई सिक्योरिटी नहीं है। वेल्थ आने का, पैसा कमाने का जो भी साधन थे, हमारे जॉब रिस्क में पड़ गए, हमारी दुकानें बंद हो गई, पैसे नहीं आ रहे, आ तो नहीं रहे, बल्कि रिस्क एंड लाइबिलिटीज इतनी ज्यादा, ओवरहेड्स इतने ज्यादा है कि जेब से पैसे जा रहे हैं। आज बिजनेस वालों की हालत इतनी टाइट है 90% लोगों की कि पैसे जेब से जा रहे हैं, दुकानें बंद है, धंधे चल नहीं रहे हैं, आ तो कुछ रहा नहीं बल्कि जा ही रहा है। एक चीज समझनी पड़ेगी दोस्तों, आपको एक चीज दिमाग में होनी चाहिए, हैप्पीनेस, खुशियां बिखर गई। सोचिए जरा, ये दुनिया का जितने शहरों में लॉकडाउन चल रहा है ना, जिंदगी का वो समय है जिस समय आप चाहते थे कि मैं मेरे परिवार के साथ समय गुजारूं। हमारे पास सबसे बड़ा पंगा क्या था? समय गुजारो। आज आप अपने घर पर हैं, लेकिन आप उस मूवमेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहे। 90% लोग मूवमेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हेल्थ और वेलनेस में ही, और वेल्थ के लिए हम इतना परेशान है, हे भगवान उसकी बीमारी, हे भगवान वो बीमार, इसको कुछ हो गया तो क्या करूंगा, इसका तो शरीर मजबूत नहीं है, मेरा तो ये भी नहीं है, मैं पैसे कहां से लाऊंगा, मेरी तो नौकरी का ठिकाना नहीं है, मेरी तो दुकानें नहीं चल रही है, मेरे तो खर्चे पड़े हुए हैं। दिन रात आप हेल्थ और वेल्थ में ही इतना जूझ रहे हैं ना दोस्तों कि आपको हैप्पीनेस का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। वो मूवमेंट आपके पास में है जब आप अपने घर वालों के साथ रहकर इन मूवमेंट्स को जिंदगी में रलिश कर सकते हैं, लेकिन आप उसको रलिश नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि दोस्तों इस कोविड काल ने ये चीज समझा दी कि हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस से ज्यादा हेल्थ की सिक्योरिटी, वेल्थ की सिक्योरिटी और हैप्पीनेस की सिक्योरिटी होना जरूरी है। तो मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा कि हेल्थ की सिक्योरिटी के लिए अपने प्रोडक्ट्स को मैक्सिमम यूज करिए। वेल्थ की सिक्योरिटी के लिए अगर आप नौकरी कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग, माइलस्टाइल भी कर रहे हैं, और इस तरीके से कर रहे हैं कि जब आप काम करते हैं पैसा तभी आता है, तो आपको आपके काम करने के तरीके को बदलना पड़ेगा। नॉक नॉक, दिस इज द वेकअप टाइम। नॉक नॉक, गुड मॉर्निंग टू यू। नॉक नॉक, मैं आपको जगाना चाहता हूं इस चीज से। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये कोविड काल के अंदर सिर्फ वही लोग सर्वाइव हो पाए हैं दोस्तों जिनके पास में बिजनेस के या ऐसे इनकम के रास्ते थे दोस्तों, जहां पर लॉकडाउन के अंदर में भी जिनके पास में पैसे आ रहे थे ना, और इनकी इनकम बंद नहीं हुई, ऐसे इनकम के रास्ते आपको निकालने पड़ेंगे। एंड वी आर सो प्राउड कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और माइलस्टाइल ग्लोबल, हमारे इस प्लेटफॉर्म में कोई लॉकडाउन का असर नहीं पड़ा। दुनिया के सारे धंधे, यानी मैं ये बोल सकता हूं कि अगले डाटा अगर आप देखें तो 10% इंडस्ट्रियां चल पाई जिसको कोरोना से कोई इफेक्ट नहीं हुआ, और 5% इंडस्ट्रीज बूम कर गई। ऐसा नहीं था कि इस कोविड काल में इंडस्ट्रीज बूम नहीं करी। हेल्थ केयर की इंडस्ट्री बूम कर गई, ऑनलाइन की इंडस्ट्री बूम कर गई, ई कॉमर्स इंडस्ट्री बूम कर गई। एक बात बताऊं दोस्तों, हेल्थ इंडस्ट्री, ऑनलाइन इंडस्ट्री, ई कॉमर्स इंडस्ट्री को कॉम्बिनेशन अगर आप कर देंगे ना, तो वो है माइलस्टाइल ग्लोबल इंडस्ट्री। तो ये इंडस्ट्री का बूम करना तो पक्का था। यही कारण है कि पिछले 15 महीने में जब पूरे इंडिया के अंदर लॉकडाउन के कारण कहीं प्रोग्राम्स नहीं हो रहे हैं, इंडिया में लॉकडाउन के कारण धंधे नहीं चल रहे हैं, दुकानें नहीं चल रही हैं, तब भी माइलस्टाइल वाले पैसा कमा रहे हैं और जम के पैसा कमा रहे हैं। अरे मैंने पिछले 15-16 महीने में शायद लग रहा है 4 प्रोग्राम भी नहीं किए होंगे। और आज दोस्तों मैं एक चीज गर्व से बोल सकता हूं, पिछले 15 महीने के अंदर आप डाटा उठाकर देख लीजिए, जिस लीडर ने भी अपनी टीम में सिस्टम के साथ काम किया ना, उन्होंने 15 महीने में उतना पैसा कमाया जितना शायद उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में नहीं कमाया होगा। ये ताकत क्या हमको बताती है? ये ताकत हमको ये बताती है कि अब हमको हमारी वेल्थ के लिए ऐसा सिक्योर रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आप अपना नौकरी कर रहे हैं, आपको माइलस्टाइल फुल टाइम नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, पार्ट टाइम करो, लेकिन सिस्टम के साथ करो। दुकानदारी करो, करते रहो दुकान, लेकिन ईमानदारी के साथ माइलस्टाइल बिजनेस को पार्ट टाइम में बिल्ड करो। एक दिन आपको बोल रहा हूं दोस्तों, माइलस्टाइल बिजनेस की ताकत आपको फुल टाइम में कन्वर्ट होने में मजबूर कर देगी। मैं आपको एक चीज बोलता हूं माय डियर फ्रेंड्स, आप सिक्योरिटी, आपको बिजनेस का अगर, और एक सिंपल चीज बोलता हूं, अगर आपकी आमदनी, मैं तो धंधे वाला आदमी हूं, ऐसे समझता हूं, अगर आपकी आमदनी सिर्फ आप ही पर डिपेंड करती है, जब आप काम करते हैं तभी पैसा आता है, आप काम नहीं करते हैं तो पैसा नहीं आता है। अगर आपकी आमदनी यही तरीके से चल रही है ना, तो आप बहुत रिस्क पर बैठे हुए हैं। आज ये दुनिया का पहला वायरस नहीं है, हो सकता है दुनिया में कितने वायरस और अभी आने वाले टाइम में क्या क्या आने वाला है। इनकम के लिए ऐसा सोर्स
जरूर तैयार करो जो कोविड प्रूफ हो, जो लॉकडाउन प्रूफ हो। इस इंडस्ट्री ने अपने आप को लॉकडाउन प्रूफ के तौर पर तैयार किया हुआ है। जिन लोगों ने भी अपनी टीम को सिस्टम के साथ डेवलप किया ना, उन टीम्स ने दोस्तों ये प्रूफ करा और ये एंजॉय किया कि वो सारी की सारी मतलब टीम्स ने और वो सारे लीडर्स ने बहुत बढ़िया पैसा बनाया। तो मैं एक चीज बोलता हूं, आपकी टीम रिपर्चेज बेस, रिटेल बेस, रिक्रूटमेंट बेस, सब बेस्ड होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों आप अपनी टीम के अंदर एक कल्चर डालिए, हर आदमी अपने प्रोडक्ट्स को यूज करे, हर आदमी अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक लेकर जाए। हमारे प्रोडक्ट्स अपने आप में मिरेकल हैं, हमारे प्रोडक्ट्स अपने आप में इतने जबरदस्त हैं दोस्तों कि पूरी दुनिया के, जब अब लोगों को आयुष समझ में आ रहा है, हम तब आयुष लेकर आए थे दोस्तों। अब हमारे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि आयुष के प्रोडक्ट यूज करिए। आप जरा सोच कर देखिए, हम उस हेल्थ केयर में हैं जहां हम आयुष प्रीमियम तब लेकर आए थे जब हम पहले दिन इस इंडस्ट्री के अंदर आए थे। We have revolutionary products, we have revolutionary industry। तो प्लीज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ हम एसोसिएट हैं, हमारे लिए लक की चीज है, हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। तो इस इंडस्ट्री को, फ्यूचर को समझिए। और आपको एक बड़ी मजेदार एक दो डाटा बताता हूं। गूगल के रिसर्च सिस्टम ने ऐसा बताया है कि पिछले 15 महीने में जिस शब्द को सबसे ज्यादा ढूंढा गया है, एक ऐसा शब्द जिसको बहुत तेजी के साथ ढूंढा गया है पूरे गूगल के अंदर सर्च इंजन में, उस शब्द का नाम है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी उस शब्द का नाम है। यानी लोगों ने आज तक, जिनको अपने हेल्थ केयर की चिंता नहीं थी ना, जिनसे बात करो कि तुमको अपनी हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, वेलनेस के बारे में सोचना चाहिए, लोग बोलते थे हेल्थ केयर और वेलनेस के प्रोडक्ट क्यों यूज करूं, ठीक तो चल रहा है। एक चीज उनको समझ में आ गई, इम्यूनिटी अगर मजबूत नहीं होगी, कल आज अभी अगर अपने शरीर पर 500, 1000, 2000 खर्च नहीं किया और कल कोविड के चक्कर में या किसी बड़ी बीमारी के चक्कर में पड़ गए तो एक साथ 2, 4, 10 लाख रुपए निपट जा रहा है। तो लोगों ने इम्यूनिटी के ऊपर काम करना शुरू किया। एंड वी हैव बेस्ट इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया। Pre-COVID, during COVID, post-COVID, we have best products in India. आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, इकोनॉमिक टाइम्स से सर्टिफाइड एंड रेक्टिफाइड प्रोडक्ट है दोस्तों। दूसरी चीज क्या है दोस्तों, दूसरा एक और मजेदार शब्द आया जिसके ऊपर बहुत काम किया गया और इंडिया की बड़ी बड़ी गूगल के रिसर्च सिस्टम ने ये चीज को निकाला कि कौन सा दूसरा ऐसा शब्द है जिसके ऊपर लोगों ने बहुत ध्यान दिया और बहुत ढूंढा उन्होंने गूगल के अंदर। जब लोग बहुत परेशान घरों पर बैठे रहे, जिनके जॉब के लिए वो डर रहे थे, जिनकी दुकानें नहीं चल रही थी और वो सोच रहे थे घर कैसे चलेगा, फ्यूचर कैसे चलेगा, तो लोगों ने एक और शब्द को बहुत ढूंढा जिसका नाम था एक्स्ट्रा टाइम इनकम। अब मैं आपसे बोलता हूं, जरा सोच कर देखिए और मुझे बताइए कि माई लाइफस्टाइल ग्लोबल का प्लेटफॉर्म आपको एक्स्ट्रा टाइम इनकम और इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रोडक्ट दोनों देने की ताकत रखता है। तो सोच कर देखिए आज हमारे पास मार्केट कितना रेवोल्यूशनरी और हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि आज मार्केट की डिमांड माई लाइफस्टाइल बन चुकी है और रिस्पॉन्सिबल नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनकर अब उतरना पड़ेगा। अब तक, क्योंकि इंडिया फाइट्स बैक कोविड, अब इंडिया का वापस कोविड से लड़ने का समय आ चुका है। मैं एक बात आपको बताऊं दोस्तों, इंडिया का वापस लड़ने का समय आ चुका है और अभी तक तो हम हेल्थ बचाने के चक्कर में है, लेकिन इस हेल्थ के बाद में ना एक बहुत बड़ा डेंट इंडिया पे लग चुका है दोस्तों, जिसको बहुत सालों तक हमको झेलना पड़ेगा। वो है इकोनॉमिक डेंट। कई लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, कई लोगों की ईएमआई भर नहीं पा रही हैं, बिजनेस डूब रहे हैं, लोग परेशान हैं। आपके पास में अब हमारे लिए, मैं अब आपको बताऊं, आई फील सो रिस्पॉन्सिबल। दिस इज द टाइम, दिस इज माई मैसेज टू ईच एंड एवरी नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल, ईच एंड एवरी। हर नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल, हर माई लाइफस्टाइल का बंदा, चाहे वो किसी भी टीम का हो, हमको समझना पड़ेगा दोस्तों, दिस इज अवर टाइम। आज हम कोविड वॉरियर से कम नहीं है, मेरी बात को ध्यान रखिएगा, हम कोविड वॉरियर से कम नहीं है दोस्तों। अगर डॉक्टर खड़े होकर, हमारे पुलिस वाले खड़े होकर, हमारे हेल्थ केयर वाले खड़े होकर दोस्तों आज लोगों की हेल्थ बचाने में लगे हैं ना, हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों लोगों को हेल्थ के साथ में इम्यून करने की। और कल नेटवर्क मार्केटर्स की और हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों, हार्मोनी की, वी की और हार्वेस्ट की और हम सबकी जिम्मेदारी है। ये इकोनॉमिक डेंट जो इंडिया को लगने वाला है ना, हमको इंडिया को वापस फाइट बैक करने के लिए ना, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, हम उनको एंटरप्रेन्योर्स बनाने का रास्ता दिखाना है। लोगों के धंधे जा रहे हैं, हमको उनको धंधा खड़े करने का रास्ता दिखाना है। और इसलिए माई लाइफस्टाइल के लिए मैं एक चीज बोलता हूं, माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द टाइम टू प्रूव अवरसेल्फ। प्रूव करने का टाइम है ये अभी हमारे लिए। लोग अभी तक हमको शक भरी नजरों से देखते थे, माई लाइफस्टाइल ग्लोबल ने प्रूव कर दिया अपने आप को। अरे पिछले 15 महीने में एक हफ्ता ऐसा नहीं गया जिस हफ्ते हमारा एक दिन का भी चेक साला लेट हुआ हो। माई लाइफस्टाइल ग्लोबल वो कंपनी है दोस्तों जो एमआई लाइफलाइन पहला प्लेटफॉर्म लेकर आई, जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए वर्ल्ड के बड़े बड़े डॉक्टर्स और एक से एक डॉक्टर्स के थ्रू आपको सही जानकारी पहुंचा रही है। आपको मालूम है, किसी भी रैंक होल्डर की डेथ, भगवान न करे ऐसा दुख किसी के ऊपर पड़े, लेकिन किसी भी रैंक होल्डर की डेथ अगर आज कोविड काल के ड्यूरेशन में होती है तो 1 लाख रुपए उसके घर पर माई लाइफस्टाइल ग्लोबल के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। अगर आपको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है दोस्तों तो आप अपने अपलाइन से लीजिए। ये सोच है, कोई नहीं कर रहा, बड़े से बड़ा कॉर्पोरेट ऐसा नहीं कर रहा है दोस्तों, ये सोच है हमारे माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की। इसीलिए मैं बोलता हूं हम उनके साथ में जुड़े हैं दोस्तों जो दिमाग से नहीं बल्कि दिल के साथ में काम करते हैं। वी आर प्राउड ऑफ आवर मैनेजमेंट, वी आर प्राउड ऑफ आवर मैनेजमेंट। एक चीज और बोलना चाहूंगा, टूल्स एंड ट्रेनिंग्स आर द सोल ऑफ दिस बिजनेस, दीज आर इन्वेस्टमेंट नॉट एक्सपेंसेस।
टूल्स एंड ट्रेनिंग्स पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। मनी टाइम एफर्ट, आज आपने अपना 2 घंटा दिया, आज आपने अपना समय दिया, अपना एफर्ट दिया, आपने अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए कहीं लैपटॉप खरीदा, आपने कोई प्रोडक्ट्स पे काम किया, आपने कुछ भी किया, आपने जो भी टूल्स एंड ट्रेनिंग्स पर काम किया दोस्तों, ये एक्सपेंसेस नहीं है, इन्वेस्टमेंट है इस बिजनेस के लिए। कभी इसको खर्च मानकर काम मत करिए। धंधे वाला आदमी आपको समझाता हूं, सर्विस वाले को साला जिंदगी भर एक ही चीज समझ में आती है, आना और जाना, आना और जाना। पैसा आएगा पैसा जाएगा, पैसा आएगा पैसा जाएगा, आना जाना आना जाना आना जाना, इसको कुछ नहीं आता इसके अलावा। धंधे वाले को 3 शब्द सिखाए जाते हैं, आना जाना और लगाना, आना जाना और लगाना, आना जाना और लगाना। लगाना क्या होता है? लगाना होता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट। मैं एक चीज आपसे बोलता हूं, आपकी ली हुई एक भी ट्रेनिंग खराब नहीं जाएगी, आपकी लिया हुआ एक भी टूल खराब नहीं जाएगा। एक एक चीज, कोई भी 1 घंटा भी अगर आप अपना मनी टाइम एफर्ट का इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं ना, 1 रुपए भी ईमानदारी से सिस्टम पे खर्च कर रहे हैं ना, वो वापस 100 गुना बनकर आपके पास वापस आएगा। लेकिन सिर्फ एक ही शर्त है कि ईमानदारी के साथ में वो ट्रेनिंग को लेना पड़ेगा और जो सीखा है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। सिर्फ ट्रेनिंग ले लेके नॉलेज का भंडार बनने की कोशिश मत करिए। हम में से सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या मैं आपको बताऊं, आजकल हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग्स में जब बैठते हैं, स्पेशली मैं हमारे लीडर से ये बोलना चाहूंगा, माय डियर DTCs, माय डियर ZTCs, STCs, RTCs, माय डियर CTCs, मैं आपसे एक चीज का रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जब भी हम ऑफलाइन या ऑनलाइन ट्रेनिंग्स लेते हैं, वो ट्रेनिंग को अप्लाई करने के लिए लीजिए, सप्लाई करने के लिए मत लीजिए। हम ज्यादातर लोग ट्रेनिंग सप्लाई करने के लिए लेते हैं कि यहां से कुछ डायलॉग मिलेंगे तो अगली ट्रेनिंग में डायलॉग मार दूंगा। अरे मारना जरूरी नहीं है, पहले उस ट्रेनिंग से सीखी हुई चीजों को अपनी काम करने के तरीकों में अडॉप्ट करना जरूरी है। पहले सीखो, खुद करो, उसके बाद अपनी टीम को वो कराने के लिए जाओ। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, डायलॉग तुम कितना भी मार लो, लेकिन तुम्हारी टीम वो करेगी नहीं जो तुम डायलॉग मारते हो, वो करेगी वही जो तुम करते हो। इसलिए कर एग्जाम्पल बनो, कर एग्जाम्पल बनो। माय डियर फ्रेंड्स, ऑनलाइन बिजनेस डेवलपमेंट, ऑफलाइन बिजनेस डेवलपमेंट, जब मौका मिले उतनी ट्रेनिंग्स अटेंड करिए, उतनी शिद्दत के साथ अटेंड करिए, उतने एक्साइटमेंट के साथ अटेंड करिए। एक ट्रेनिंग से जिंदगी नहीं बदल जाएगी, एक एक करके ऐसी कई ट्रेनिंग्स लेते लेते जिंदगी बदल पाएगी। ध्यान रखिएगा, फिर से बोल रहा हूं, एक ट्रेनिंग से जिंदगी नहीं बदल जाएगी, एक एक करके कई ट्रेनिंग्स लेते हुए पूरी जिंदगी बदल पाएगी। ये ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए प्लीज हर टूल्स एंड ट्रेनिंग्स के ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट करिए। एक चीज और बता रहा हूं, कहीं ना कहीं घर पे पड़े पड़े थोड़ा आलस वालस से भरकर एक मुद्दा और आ गया है कि थोड़ा तो कंफर्ट जोन में हम सब घुस ही गए। बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन, बियॉन्ड योर प्रेजेंट कंफर्ट जोन लाइज योर अनदर लेवल ऑफ सक्सेस एंड लाइफस्टाइल। ये ध्यान रखना। अंग्रेजी में नहीं समझाऊंगा, तुमको वो समझाऊंगा जो मुझे समझ में आता है, तुम्हें समझ में आता है। ये लो समझो मेरी जान। अरे कूलर से उठोगे तब तो एसी में जाओगे, कूलर से उठोगे तब तो एसी में जाओगे। अगर कूलर की हवा से ही खुश हो जाओगे तो एसी में कहां से जाओगे? अब कई लोग बोलेंगे नहीं मैं तो सर एसी में बैठा हूं, मेरा भावना को समझिएगा। अरे भाई कूलर से उठोगे तो एसी में जाओगे, यानी अब जब इस लाइफ स्टाइल की बाउंड्रीज को तोड़ोगे, इस कंफर्ट जोन को तोड़ोगे तो अगले लेवल की जिंदगी में जा पाओगे। तो तोड़ना पड़ेगा कूलर का कंफर्ट जोन, तो एसी में जाओगे। अरे बाइक से खुश हो जाओगे तो कार में नहीं जा पाओगे, कार से खुश हो जाओगे तो लग्जरी कार में नहीं जा पाओगे। अरे घर से खुश हो जाओगे तो बंगले में नहीं जा पाओगे, ट्रेन में चल के खुश हो जाओगे तो प्लेन में ही जा पाओगे। अगर ऑफिस में खुश हो जाओगे तो लग्जरी ऑफिस में नहीं जा पाओगे। अगर 1 लाख की इनकम 2 लाख की इनकम कमाकर खुश हो जाओगे तो कल 10 लाख की इनकम पर नहीं जा पाओगे। अरे मेरे भाई अगर तुम अपने STC, RTC, NTC, CTC रैंक से खुश हो जाओगे तो कल ITC डायमंड और हमारे ग्रेट लीडर्स की तरह डबल डायमंड नहीं बन पाओगे। ये टाइम है 5 साल अपने कंफर्ट जोन को तोड़ देना का। ये टाइम है 5 साल रेवोल्यूशन लाना है इस इंडस्ट्री के अंदर। हम दुनिया की सबसे अच्छी इंडस्ट्री, सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म, और आपके पास में तो भगवान की कृपा है कि आपके पास में ऐसे मेंटर्स हैं, ऐसे गाइड्स हैं। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, एक चीज और बोलना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की सोच से काम मत करो। लोग नेटवर्कर बनने के लिए काम करते हैं। मैं बोलता हूं जब काम ही करना है, धंधा ही करना है तो बड़ी सोच के साथ में करो। अरे इंडस्ट्री बोलते क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, तो बनो तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट बनो, बनो तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट बनो। इस इंडस्ट्री की सोच के साथ में इसको काम करना, क्योंकि इस इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियलिस्ट होने के कारण तुमको बता रहा हूं दोस्तों, तुमको और कोई नहीं बताएगा। मैंने फील की हुई चीजें बता रहा हूं, किताब की चीजें नहीं है। जो करोड़ों रुपए लगाकर इंडस्ट्रियलिस्ट कमाता है ना, वो आप कमा सकते हो बगैर करोड़ों रुपए लगाए। हिंग लगे ना फिटकरी, रंग एकदम चोखा आता है इस धंधे में। ये ताकत इस धंधे की है। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल हूं दोस्तों, इससे पहले इंडस्ट्रियलिस्ट रहा हूं, 100 धंधे किए हुए हैं, खूब टर्नओवर किए हुए हैं, खूब धंधा करते हैं दोस्तों। इसलिए शिद्दत से तुमसे बोल रहा हूं,
मेरी बात को ध्यान रखना। इंडस्ट्रियलिस्ट बनने के लिए आपके पास मौके जिंदगी नहीं देगी। अरबों लगाओगे, हम लोग इंडस्ट्री की भाषा में एक चीज बोली जाती है, अरबों में लगाओगे तो करोड़ों में कमाओगे, करोड़ों में लगाओगे तो लाखों में कमाओगे, लाखों में कमाओगे तो हजारों में कमाओगे, और हजारों लगाओगे तो सड़क पे आ जाओगे। साला घंटा कोई हजारों लगाकर कमा पा रहा है आजकल? कुछ नहीं कमा सकते, कुछ नहीं कमा सकते हम। सॉरी टू से, मेरी भाषा पर मत जाइएगा। मैं आपसे समझाना चाह रहा हूं, मेरे दिल की फीलिंग, प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। हजारों में लगाकर कुछ नहीं कमाया जा पा रहा, कुछ नहीं चल रहा, पान का ठेला नहीं लग पा रहा है। अरे 10-20 हजार रुपए के प्रोडक्ट के साथ रेवोल्यूशन हो जाता है इस इंडस्ट्री के अंदर। ये इंडस्ट्री अपने, और कौन बोलता है, मैं तो बोलता हूं ये इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों चंद प्रोडक्ट के साथ शुरुआत होती है, चंद सिस्टम के साथ शुरुआत होती है। लगे रहो, 5 साल के अंदर इंडस्ट्रीज जैसी जिंदगी जियोगे, जैसी जिंदगी एक राजा जैसे इंडस्ट्री जीता है ना, वो जिंदगी आप जियोगे। करोड़ों रुपए की इनकम होगी आपकी, लग्जरी गाड़ी होगी आपकी, आपके शौक होगा दोस्तों, आपकी लाइफस्टाइल होगी जिससे दुनिया इंप्रेस होगी। और एक अंतर बस होगा, बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी 100, 200, 500, 1000, 5000 एम्प्लॉइज तैयार करता है। आप वो इंडस्ट्रियलिस्ट बनोगे दोस्तों जब आप 500, 1000, 5000 एंटरप्रेन्योर्स तैयार करोगे, पार्टनर्स तैयार करोगे। दिस इज द पावर ऑफ दिस इंडस्ट्री। बड़ी सोच के साथ काम करो। और आज आपको लोग बोलते हैं ना कई बार आपको कि यार एमआई लाइफ स्टाइल ये क्या फंडामेंटल है, तो आज आपको आपकी एमआई लाइफ स्टाइल का, आपके एमआई का मतलब बता देता हूं। मेरी नजर में तो एमआई का मतलब ही मेरी इंडस्ट्री है। मैं तो बोलता हूं दोस्तों, एमआई का मतलब ही मेरी इंडस्ट्री है। मुझे इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, और एमआई की वो जो मेरी छोटी सी आईडी है ना दोस्तों, वो आपकी आईडी किसी इंडस्ट्री से कम नहीं है। कल करोड़ों करोड़ रुपए का टर्नओवर आपकी वो आईडी के नीचे होगा। कल हजारों लोग अपनी जिंदगी उस आईडी के नीचे बदल रहे होंगे, सैकड़ों लोग अपनी गाड़ियों में चढ़ रहे होंगे। वो फीलिंग ही कुछ और होगी माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए आज के बाद उस एमआई की जब आईडी खोलना ना, हो सकता है आज उसमें 500 बीवी मैचिंग, 5000 बीवी मैचिंग, 50,000 बीवी मैचिंग, 5 लाख बीवी मैचिंग, 50 लाख बीवी मैचिंग हो। माय डियर फ्रेंड्स, उस आईडी को फ्यूचर में एक इंडस्ट्री की नजर से देखना। हमारी इंडस्ट्री की सिर्फ एक ही, मतलब जिसको बोलते हैं ना, हमारे यहाँ पर जो हमारी सुविधा है ना, वही हमारी सबसे बड़ी दुविधा है। हमारी इंडस्ट्री में पैसा नहीं लगता ना, तो हमको लगता है इस इंडस्ट्री में दम नहीं है। अरे भाई साहब, इस इंडस्ट्री में उतना दम है जो लोग करोड़ों रुपए लगा कर नहीं कर पाते ना, वो आप इस इंडस्ट्री के माध्यम से बिना करोड़ों रुपए लगाए हुए कर सकते हो। देखना है तो आज आप अपने आईटीसी की, आज आप अपने सीटीसी की, आज अपने डायमंड की, आज आप अपने डायमंड की लाइफ स्टाइल और उनकी इनकम उठाकर देख लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। बगैर करोड़ों रुपए लगाए वो किसी इंडस्ट्री से कम नहीं है, उनकी वो आईडी किसी इंडस्ट्री से कम नहीं है दोस्तों। सैकड़ों करोड़ों का टर्नओवर कर चुकी है वो आईडी। वैसे ही शुरू किया था जैसे आज आपने शुरू किया है, कल आपने शुरू किया था। सिर्फ एक ही अंतर था, उन्होंने अपनी आईडी को एक इंडस्ट्रीज की नजर से देखा था। कल उनकी सोच थी कि मेरे साथ में हजारों जिंदगियां बदल दूंगा, हजारों एंटरप्रेन्योर्स तैयार कर देंगे, सैकड़ों हजारों गाड़ियां लाके खड़ी कर देंगे। उन्होंने उस आईडी को उस नजरिए से देखा, और हम अपनी आईडी को एक छोटे मोटे नजरिए से देखते हैं कि अरे किसी तरीके से मेरा 10,000 निकल आए तो मैं गंगा नहाने चला जाऊं। सोच बदलनी पड़ेगी। हमारा लाइफ स्टाइल सोच का बिजनेस है, यहां से शुरू होता है। सोच बदलनी पड़ेगी, पूरी जिंदगी बदल जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। आखिरी अंक पे उस पर जा रहा हूं, और ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है जिसके ऊपर अब मैं आ रहा हूं। थोड़ा गौर से सीखिएगा, मेरा समझाने का और सिखाने का तरीका थोड़ा अलग है। जब आप अपनी इंडस्ट्री में अपनी आईडी को तैयार करने के लिए जाएंगे ना, जब आप इस इंडस्ट्री में अपनी आईडी को तैयार करने के लिए जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको लेसन देना चाहता हूं, आपको सांप सीढ़ी के माध्यम से। जिंदगी में सांप सीढ़ी तो आप सभी ने खेली होगी, आज भी खेलते होंगे। फुर्सत का टाइम था, आजकल तो ऑनलाइन सांप सीढ़ी चलने लगी है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि मैंने सांप सीढ़ी से अभी कुछ दिन पहले अपनी बिटिया के साथ बैठकर सांप सीढ़ी खेल रहा था। तो उस सांप सीढ़ी के गेम से मैंने अपनी बिटिया के साथ खेलते खेलते क्या सीखा जो पूरी जिंदगी और माई लाइफस्टाइल के मेरे पूरे कैरियर में काम आएगा, और वो आज आपको समझाना चाहता हूं। हम सबने जिंदगी में बचपन में सांप सीढ़ी खेली। सिर्फ अंतर क्या होता था कि 4 गोटी यानी 4 खिलाड़ी खेलते थे, पासा होता था, सांप होता था, सीढ़ी होता था, शुरुआत होती थी, और जो 100 पे सबसे पहले पहुंच गया बस वो एक आदमी जीतेगा और 3 आउट हो जाएंगे। ये सांप सीढ़ी हुआ करती है हमारी जिंदगी की, कि नौकरी करने के लिए 4 निकलेंगे, जिसने पढ़ लिया, जिसने आगे जल्दी मान लिया, जिसको सीढ़ी मिल गई ऊपर पहुंच गया, बाकी 3 फेल हो जाएंगे। जिंदगी का बहुत बड़ा सबक, एमएलएम और माई लाइफस्टाइल का जीतने का बहुत बड़ा जज्बा आपकी ये सांप सीढ़ी देती है माय डियर फ्रेंड्स। बिगेस्ट लेसन टू लर्न फ्रॉम हमारी बचपन की ये सांप सीढ़ी। मैं कुछ आपको जिंदगी के सबसे अच्छे आपको लेसन आपको याद दिलाना चाहता हूं। ये सब आपने किया हुआ है, इसको जोड़कर देखिएगा अपनी जिंदगी और अपने माई लाइफस्टाइल के साथ में। वहां सिर्फ अंतर इतना है कि 4 आदमी खेलते हैं और 4 आदमी जीतते हैं। 4 आदमी खेलते हैं, 4 आदमी जीतते हैं। अगर मैं आपको एमएलएम और माई लाइफस्टाइल के साथ में सांप सीढ़ी को जोड़ दूंगा, तो मैं आपसे एक चीज बोल सकता हूं कि सांप सीढ़ी में बाउंडेशन होता है कि 4 में एक ही जीतेगा, लेकिन माई लाइफस्टाइल में बाउंडेशन नहीं होता है दोस्तों, कि आईटीसी तो एक ही बनेगा, हार्मोनी से एक ही आईटीसी बनेगा। भाई एक बात तो क्लियर कर देना, नहीं नहीं नहीं,
एक ही डायमंड बनेगा आईटी हार्मोनी से, ऐसा कुछ। आज हार्मोनी के अंदर इतने सीटीसी और आईटीसी हैं और 5 साल के बाद में से 100 गुना ज्यादा इसको सुनने वाले इस मीटिंग में हर व्यक्ति आईटीसी सीटीसी डायमंड बनकर खड़ा हो सकता है। ये प्लेटफॉर्म बाउंडेशंस नहीं देता, बाउंड्रीज नहीं रखता, हर कोई अपनी मंजिल पूरी पा सकता है, हर कोई। ये बाउंडेशन नहीं है कि तू पढ़ा लिखा कम है तो तू करोड़पति नहीं बनेगा, तेरा परिवार अच्छा नहीं है तो तू करोड़पति नहीं बनेगा, तेरी हाइट नाटी है तो तू करोड़पति नहीं बनेगा, तू गोरा नहीं है तो करोड़पति नहीं बनेगा, तेरी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है तो तू करोड़पति नहीं बनेगा। ये सारी बाउंड्रीज टूट गई दोस्तों, माई लाइफस्टाइल ने तोड़ दी सारी बाउंड्री। एमएलएम बिजनेस में बाउंड्रीज नहीं, हर कोई करोड़पति बनने की ताकत रखता है इस प्लेटफॉर्म से, सबके लिए इक्वल प्लेटफॉर्म है ये। यानी मैं तो बोलता हूं ये वैसी सांप सीढ़ी है जहां पर आपको सांप सीढ़ी दी जाती है, पासा दिया जाता है और गोटी सिर्फ एक होती है। देखिए मैंने गोटी एक ही रखी आपकी स्क्रीन पर, वो गोटी आप है, वो गोटी आप है दोस्तों। और एक बात आपको बताता हूं, आपने सांप सीढ़ी अगर बचपन में खेली होगी, अलग अलग तरीके से लोग खेलते हैं, लेकिन सांप सीढ़ी का जो ऑथेंटिक गेम है ना, उसमें पहली सीढ़ी यानी पहला एक ही तुम्हारा, पहला तुम्हारी शुरुआत ही 1 नंबर पर तब होगी जब तुम पासा फेंकोगे और पहला 6 आएगा। तो पहली बार में आपका बिजनेस नहीं चल पड़ता, पहली बार में आपका कदम आगे नहीं चल पड़ता, कई बार पासे फेंकने पड़ते हैं। 1 बार 2 बार 3 बार लकी हो गए कि शायद पहली बार में आपके साथ कोई बिजनेस में जुड़ जाएगा, कई बार 10-10 15-15 20-20 लोगों को प्लान दिखाने के बाद पहला आदमी बिजनेस में आता है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं माय डियर फ्रेंड, एक चीज ध्यान रखना, इस बिजनेस के अंदर पहला साल सबसे मुश्किल होता है, पहला 100 लोगों की टीम बनाना सबसे मुश्किल होता है और पहला 1 लाख रुपए कमाना सबसे मुश्किल होता है। वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान करना, और नोट कर सकते हो तो नोट कर लेना माय डियर फ्रेंड्स। पहला साल इस बिजनेस में सबसे कठिन होता है, बाकी सारे साल आसान 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 होते जाते हैं। पहले 100 लोगों की टीम बनाना सबसे मुश्किल होता है, बाकी टीम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लेती चली जाती है सिस्टम से। पहला 1 लाख रुपए कमाना सबसे मुश्किल होता है, फिर तो आप 2-2 4-4 लाख रुपए हफ्ता कमाते हो, ये ध्यान रखना। लेकिन पहली 3 बाउंड्रीज जिसने क्रॉस कर ली ना, पहला साल, 1 साल टिकना, बस 1 साल शिद्दत के साथ हर प्रोग्राम में अटैच होकर, और जो व्यक्ति जुड़े ना उससे 1 साल का समय लगेगी, बोला 1 साल इस सिस्टम के साथ पूरी शिद्दत के साथ जुड़ कर रहो, जो बताया जा रहा है वो सुनो, जो सिखाया जा रहा है वो सीखो, वो अप्लाई करो। कितनी बार भी गिरो लेकिन वापस खड़े होने की शिद्दत, ये लोगों को सिखाना पड़ेगा, हर व्यक्ति को सिखाना पड़ेगा, बिजनेस में आते ही बताना पड़ेगा। ये कोई 2-4 महीने का गेम नहीं है, ये 5 साल का विजन उसको देना पड़ेगा। पहला साल इस बिजनेस में सबसे खतरनाक होता है, सबसे ज्यादा लोग पहले साल मर जाते हैं इस धंधे के अंदर। पहला साल जो नहीं मरा ना दोस्तों, आप समझ लेना कि उसके करोड़पति बनने के चांसेस सबसे हाई हो जाते हैं। पहला साल सबसे कठिन होता है, पहला साल टिकाना पड़ेगा, पहली 100 लोगों की टीम बनानी पड़ेगी। पहली 100 लोगों की टीम बहुत मुश्किल होती है, पहली 100 लोगों की टीम बहुत मुश्किल होती है। अरे मेरे तो 2 जुड़ जाए, अरे मेरा तो 1 ही जुड़ जाए, अरे मेरे तो 4 जुड़ जाए, 15 लोग हो गए, 17 हो गए, 18 हो गए, मेरी टीम में 22 हो गए, मेरी टीम में 28। अरे आज देखो, कल का कट ऑफ क्लियर हुआ होगा हार्मनी में, इसी महीने हजारों लोग जुड़ चुके होंगे आपकी इस हार्मोनी ग्रुप के अंदर। क्या ये दिन जो आज हार्मोनी के अंदर हमारी डायमंड्स की, डबल डायमंड्स की आईडी देख रही है, ये दिन कल आप भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ बाउंड्री नहीं है, यहाँ आईटीसी की लेवल 1 नहीं है, कल हार्मोनी के 100 आईटीसी होंगे, 100 डायमंड्स होंगे, 100 आईटीसी 100 डायमंड्स होंगे। ये प्लेटफॉर्म वो ताकत हमको देता है। तो हमारी सांप सीढ़ी में हमको सीखना बस क्या होगा, पहला मुश्किल होगी सीढ़ी बस आगे बढ़ाने में, क्योंकि जैसे वो पासा फेंकते हैं ना, जब 6 आएगा तभी आगे बढ़ेंगे, 6 आएगा तभी आगे बढ़ेंगे, 6 आएगा तभी आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको बताता हूं, सीढ़ियां भी हैं और सांप भी हैं इस इंडस्ट्री में, सीढ़ियां भी हैं और सांप भी हैं। सीढ़ियां क्या है बताता हूं, सीढ़ियां आगे जाने के लिए, जंप कराने के लिए। बिजनेस 1 2 3 4 बस पासे से आगे नहीं चलता जाता ना, कि 100 कर दिया तो वहां पहुंच गए। सीढ़ियां भी हैं और सांप भी हैं। सीढ़ियां क्या है आपको बताता हूं, इस बिजनेस में आपको एकदम से ऊपर ले जाने के लिए कुछ सीढ़ियां मिलेंगी। प्रोग्राम सीढ़ियां होते हैं, प्रोग्राम सीढ़ियां होते हैं, बड़े प्रोग्राम्स मिलेंगे, अच्छे लीडर्स के साथ में काउंसिल करने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा। अपलाइन अगर अच्छा आपके ऊपर, और एक्टिव अपलाइन, बेस्ट पार्ट क्या है, मैं ये नहीं बोलता हूं जिसने आपको जोड़ा वो आपका स्पॉन्सर है, मैं बोलता हूं एक्टिव अपलाइन के साथ अगर आपका कम्युनिकेशन है, आप रेगुलर उसे टच में है, ये सारी चीजें दोस्तों आपको ऊपर लेकर जाएंगी। ये सीढ़ियां हैं, ये प्रोग्राम सीढ़ी है आपकी, ये आपके शायद बिजनेस को कुछ हद ऊपर लेकर जा सकता है। ऐसे कई प्रोग्राम जब आपको मिलते हैं ना, तो सीढ़ी है आपको ऊपर ले जाने के लिए। ध्यान दीजिए, एक भी प्रोग्राम मत छोड़िए, वो एक प्रोग्राम एक सीढ़ी हो सकता है तुम्हारी पूरी टीम के लिए, पूरी टीम को एकदम से ऊपर लेकर चला जाता है एक प्रोग्राम कई बार। तो प्रोग्राम सीढ़ी है, आपका माय लाइफस्टाइल ग्लोबल सीढ़ी है, उसका प्लान सीढ़ी है, आपके ऑफर्स, कंपनी जब ऑफर्स एंड कॉन्टेस्ट निकालती है तो सीढ़ी है। अरे आपका हार्मोनी सीढ़ी है आपको ऊपर ले जाने के लिए। अपना दिमाग मत लगाना, छोड़ आना घर पे।
दिमाग लगाने के लिए दिग्गज लोग बैठे हैं जिनको फॉलो पूरा इंडिया कर रहा है, तो क्यों अपना दिमाग लगाना? दिल लगाकर काम करना है इस धंधे में, दिमाग नहीं लगाना। अब सांप भी मिलेंगे, सांप बता देता हूं, फियर ऑफ फेलियर, डर डर डर। अरे यार मैं तो फेल हो जाऊंगा तो क्या करूंगा, ये जो डर आपके अंदर दिन रात चलता रहता है ना, जुड़ने के बाद में भी क्या हो जाएगा, फेल हो जाओगे तो। कौन सा तुमने 2, 4, 5, 10, 20 करोड़ रुपए लगाकर इंडस्ट्री को खड़ी करी है? प्रोडक्ट लेकर खा पीकर गटक गए मेरी जान। प्रोडक्ट तो तुम्हारे शरीर में या तुम्हारे फैमिली के शरीर को ही अच्छा किया, लगाया कुछ भी नहीं, कमाने का मौका करोड़ों में, तो डर क्या है? किस डर में जी रहे हैं हम लोग कि हम फेल हो गए तो? ये डर, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर मेरा जिंदगी का बहुत बड़ा बिलीफ है, और मैं आपको हमेशा बताता हूं कि फियर्स को ये सबसे पहले पूरा करता है। जब आप डरते हो ना कि आप इस बिजनेस में फेल हो जाओगे, तो आप अपने फेल होने के चांसेस बढ़ाते चले जाते हो। कभी मत सोचो कि आप फेल हो जाओगे, हमेशा सोचो कि जब ये जीत सकता है तो मैं क्यों नहीं जीत सकता, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। फियर ऑफ रिजेक्शन, लोगों को बोलूंगा और उसने मना कर दिया तो, अरे मना कर दिया तो? कौन ऐसा है इस जिंदगी के अंदर जिसको रिजेक्शन ना मिला हो? कौन है इस दुनिया के अंदर जिसको रिजेक्शन ना मिला हो? किस रिजेक्शन से आप डरते हैं? कुछ लोगों ने मना कर भी दिया, तो कभी आप क्यों सोचते हैं कि जिसने आज आपको नो बोला है ना, वो परमानेंट नो नहीं है? हम लोग पता नहीं क्यों ऐसा सोचते हैं कि जिसने नो बोल दिया मतलब जिंदगी में परमानेंट नो हो गया। जिसने आज आपको नो बोला है ना, नो कभी परमानेंट नहीं होता है। उसने आपको ये बोला है कि आज नो है, हो सकता है वो आज नहीं तो 6 महीने बाद तुम्हारे साथ बिजनेस में आएगा, हो सकता है कुछ प्रोडक्ट्स की ताकत देखने के बाद बिजनेस में आएगा, हो सकता है तुम्हारे एसटीसी पिनिंग देखने के बाद बिजनेस में आएगा, हो सकता है तुम्हारी कार लेने के बाद बिजनेस में आएगा, हो सकता है कि BMW खरीदने के बाद बिजनेस में आएगा। और नहीं आएगा ना तो कुछ लोगों को तो जलने के लिए भी छोड़ दो। अरे जब तुम लंबी लंबी गाड़ी लेकर आओगे तो उस गाड़ी को देखकर कुछ लोगों में आग जो लगनी चाहिए, उस आग लगने के लिए कुछ लोगों को छोड़ दो। लेकिन प्लीज इस फियर ऑफ रिजेक्शन को छोड़ दो, फियर ऑफ हेजिटेशन, मैं लोगों से बात कैसे करूंगा, इस हेजिटेशन को छोड़ दो। ये हिचक आपको फेल कर देगी इस बिजनेस में। ये सांप हैं जो काट लेते हैं आपको। ईगो, अपलाइन से ईगो, डाउनलाइन से ईगो, सिस्टम से ईगो, पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स, ये सांप हैं। याद दिला रहा हूं, ये सांप हैं, ये तुम्हारे पूरे कैरियर को काट कर कहां से एकदम से नीचे ले आएंगे। और एक और बात बताऊं, कार्डिनल रूल्स को फॉलो ना करना, अगर आपने सिस्टम और रूल्स को फॉलो नहीं किया तो सांप है कभी। और एक बात और बताऊं, कभी आपने सांप सीढ़ी खेली है? हो सकता है कि पहली 1 से 10 में ही आपको सीढ़ी मिल जाए, और 98, 99 में भी सांप मिल जाता है। बहुत लीडरशिप आ गई, अब तो हम तुर्रम खान हैं, अब तो हम किसी को मानते ही नहीं अपने आगे, तो हमने अपना बिजनेस करने का मॉडल को ही चेंज कर दिया। हमारा एटीट्यूड बदल गया, हमारा ईगो आ गया, हमारे काम करने के तरीके बदल गए। तो बहुत टॉप लेवल पर भी जाने के बाद अगर कोई ऐसी फीलिंग आपके दिल और दिमाग में आ गई ना, हम ब्रह्मास में आपके दिमाग में बैठ गया ना, तो वो सांप है, काट कर नीचे ले आएगा, ध्यान रखना, काट कर नीचे ले आएगा, ध्यान रखना। माय डियर फ्रेंड्स, आपको वापस बोलना चाहता हूं, कई सीढ़ियां मिलेंगी इस बिजनेस के अंदर। कोई भी प्रोग्राम सीढ़ी हो सकता है, आपका अपलाइन सीढ़ी हो सकता है, ये सिस्टम सीढ़ी हो सकता है, कंपनी का कॉन्टेस्ट सीढ़ी हो सकता है। कई सांप मिलेंगे बीच में काटने के लिए। फियर ऑफ फेलियर वो सांप हो सकता है, फियर ऑफ रिजेक्शन वो सांप हो सकता है, फियर ऑफ हेजिटेशन वो सांप हो सकता है। ये डर आपको इस बिजनेस में फेल कर सकता है, आपका ईगो सांप बनकर आपको काट सकता है। कार्डिनल रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे, ये काट लेगा, आप नीचे आ जाएंगे दोस्तों। किसी भी, क्योंकि कदम कदम पर जब शुरू करोगे ना 1 नंबर से, और 100 नंबर अगर मान लो आईटीसी जाने का है, शुरू से लेकर आईटीसी जाने तक, 2,10,000 हफ्ता कमाने तक, माय डियर फ्रेंड्स, कई सीढ़ियां और कई सांप मिलेंगे। पासा फेंकते रहना, सांप से बचते रहना, सांप से बचते रहना, पासा फेंकते रहना। और आपने एक चीज और देखी है कभी, सबसे मजेदार चीज यह है कि मैं तो एक चीज बोलता हूं, क्योंकि मैं जब मेरी बिटिया के साथ बैठकर खेल रहा था ना, तो जब हम बैठकर खेल रहे थे ना, और हमको अगर सीखना है ना एक्चुअली सांप सीढ़ी, तो बच्चों से सीखे जाए, क्योंकि उनको कोई डर नहीं होता खेलने में, वो पासा फेंकते जाएंगे। अगर मैं आपको एक आपको गोटी दे दूं और बोलूं इस गोटी को 1 से लेकर 100 तक पहुंचाना है, आप और हमको पासा मिल जाए ना, और हमारा 10-20 बार में अगर पासा नहीं बैठेगा ना, तो हम फ्रस्ट्रेट होकर फेंक देंगे, साला नहीं खेलना इसको। बच्चों को दे दो, उसको नहीं होता। अगर उसको सिर्फ एक टारगेट दे दो और उसको बोलो बेटा 1 से लेकर 100 तक आए, जितनी बार भी सांप काटेगा नीचे गिरेंगे, फिर उठेंगे, सीढ़ी मिलेगी, ऊपर जाएंगे, गलती होगी, सांप काटेगा, नीचे आएंगे, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, पासा फेंकते रहेंगे, फेंकते रहेंगे, फेंकते रहेंगे, फेंकते रहेंगे, फेंकते रहेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, कितने भी सांप काटेंगे, कितने भी सांप काटेंगे,
पासा फेंकते रहोगे तो एक 6 काम शुरू कर दिया है तो टीसी से आईटीसी तक बन ही जाओगे, ध्यान रखना। फेल तो तभी होगे। और एक चीज ध्यान रखो, जब सांप काटता है ना तो सांप नीचे लेकर आता है लेकिन बिजनेस से बाहर नहीं कर देता, बिजनेस से बाहर नहीं कर देता है। पता नहीं क्यों थोड़े से नो मिल जाते हैं, थोड़े से मिल जाते हैं, थोड़े से हमारे सोच के हिसाब से काम नहीं चलते तो हम बिजनेस से ही बाहर हो जाते हैं। बिजनेस से बाहर बस मत हो, सबसे बड़ी शक्ति यही देती है, बिजनेस से बाहर मत होना, पासा फेंकते रहना, पासा फेंकते रहना। 100% जीत तुम्हारी पक्की है माय डियर फ्रेंड। सफल होना है, पासा फेंकते रहो, यानी काम करते रहो, लगे 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 रहो, पासा फेंकते रहो, काम करते रहो, फील्ड पे जाते रहो, प्रोडक्ट समझाते रहो, प्रोडक्ट बताते रहो, प्रोग्राम अटेंड करते रहो, सिस्टम से लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। एक दिन तुम आईटीसी बनोगे, सीलिंग ठोकोगे, ध्यान रखना, क्योंकि इस बार गोटी अकेली है, तुम सिर्फ हो और पासा तुम्हारे हाथ में है, काम करना या ना करना। सांप से कटवाना भी तुम्हारे हाथ में है, सीढ़ी ऊपर चढ़ना भी तुम्हारे हाथ में। अरे गलतियां होती हैं तो होने दो, एक बार नीचे आएंगे, गिरेंगे, वापस गलती से आगे सीखेंगे, उस गलती को रिपीट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बस छोड़ना मत, टूटना मत, गेम छोड़कर मत भागना। 100 पे पहुंचोगे जरूर, हो सकता है समय लगे लेकिन 100 पे पहुंचोगे जरूर माय डियर फ्रेंड्स। ये बचपन की सांप सीढ़ी हमारी जिंदगी को उतार लो, बहुत सारे लेसन हमारी पूरी जिंदगी के लिए, हमारे एमएलएम पूरी माई लाइफस्टाइल के कैरियर के लिए बनाती है माय डियर फ्रेंड्स। तो मेरी भगवान से गुजारिश है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सीढ़ियां मिलें, सिस्टम के साथ काम करोगे तो ज्यादा से ज्यादा सीढ़ियां मिलेंगी, और अपने आप को सिस्टम में रखोगे तो सांप से जल्दी तुम कटोगे नहीं। बस गेम से बाहर मत होना, सांप काट भी ले बीच में, थोड़ा पूंछ से नीचे सरक भी जाना, बाहर मत होना, लगे रहना। और एक चीज, वो 99 नंबर पे सांप दिखता है ना ऊपर, सबसे अंतिम मूवमेंट पर जब हम आते हैं ना, तब कई बार लीडरशिप में दिमाग खराब होता है। वहां दिमाग मत खराब होने देना, वहां भटकना मत। कई लीडरशिप फेल हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स, बड़े बड़े लीडर फेल हो जाते हैं। अपना एटीट्यूड मत बदलना, एटीट्यूड सिर्फ एक रखना, मुझसे पहले मेरी टीम। जो हार्मोनी ने आज तक किया है ना, मुझसे पहले मेरी टीम, मेरी टीम मेरा परिवार है, मुझे मेरी टीम के लिए काम करना है, मुझे सिस्टम से काम करना है। बस इसी कल्चर को आगे बढ़ाइएगा। एक बात बोलूं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट आप एक दिन में नहीं बन जाओगे। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट आप एक दिन में नहीं बन जाओगे, लेकिन मेरा यह प्रॉमिस है कि एक दिन जरूर बन जाओगे, एक दिन जरूर बन जाओगे। सिर्फ सिस्टम के साथ लगे रहना। एक बुक मैं हमेशा सभी को रेकमेंड करता हूं और आपको भी रेकमेंड जरूर करूंगा, प्रोग्राम खत्म करने से पहले एक बुक आपको रेकमेंड जरूर करूंगा, सीक्रेट इज द मोस्ट पावरफुल सीक्रेट। मैंने मेरी जिंदगी में, और मैं एक चीज पर बहुत भरोसा करता हूं, 10 किताब को पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन एक किताब को 10 बार पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। 10 किताब को पढ़ना जरूरी नहीं है, एक किताब को 10 बार पढ़ना बहुत जरूरी है। तो जितना हो सके दोस्तों, मैं एक बुक, अगर आपने कभी नहीं पढ़ी है, इसकी यूट्यूब में मूवीज भी हैं, इस मूवी को जरूर देखिए, यूट्यूब के इस वीडियोस को जरूर देखिए, जितनी बार हो सके इस किताब को पढ़िए। जिंदगी का सबसे बड़ा अगर कोई सीक्रेट है ना दोस्तों, तो ये किताब है। मैं बोलता हूँ ये किताब मेरे दिल के बहुत करीब है, सबको रेकमेंड करता हूँ, इस किताब को जरूर पढ़िए, आपकी जिंदगी के लिए लाइफ चेंजिंग होगी। और अंतिम चीज बोलूंगा, जिसकी सुनोगे उसी के जैसे बनोगे, इसलिए चूज योर सक्सेस नेक्सेस वाइजली। ये जिंदगी का मेरा उसूल है, जिसकी सुनोगे उसी के जैसे बनोगे, चूज योर सक्सेस वाइजली। मैंने क्या लिखा है, चूज योर सक्सेस। आपको आपका नेक्सेस, आपकी सक्सेस के लिए चूज करना पड़ेगा। चारों ओर अच्छे लोग भी हैं, चारों ओर बुरे लोग भी हैं, चारों ओर आपको हताश करने वाले भी हैं, चारों ओर आपके आगे ले जाने वाले भी हैं। आपको आपकी नेक्सेस को चूज करना पड़ेगा। आपको किसके साथ अपना ज्यादा समय गुजारना है, किसकी सुननी है, किसके जैसा बनना चाहते हो, ये चॉइस जिंदगी आपको देती है, ये चॉइस जिंदगी आपको देती है। तो आपका नेक्सेस आपको चूज करना पड़ेगा। अगर आपके चारों ओर कोई नेक्सेस नहीं है, कोई भी नहीं है ना आपके चारों ओर, जो हर कोई ऐसा ही है जो आपको हताश करता है, तो भी माई लाइफस्टाइल है, तो भी हार्वेस्ट है, तो भी हार्मोनी है, तो भी वी है, तो भी हम है। हम आपको हताश नहीं होने देंगे। दुनिया में कितने भी खराब एक्सपीरियंस आपके पास में है ना, हम आपके साथ खड़े हुए माय डियर। सिस्टम आपके साथ खड़ा है। बस एक चीज ध्यान रखना, जिसकी सुनोगे उसी के जैसे बनोगे। तो आपको जिसके जैसा बनना है ना, उसकी सुनना और उसको फॉलो करना शुरू करो। राइट एसोसिएशन इज ए ब्लेसिंग, मैं इसको बहुत मानता हूं। भगवान की ब्लेसिंग है कि आप एमएलएम जैसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, माई लाइफस्टाइल ग्लोबल जैसी कंपनी में काम कर रहे हैं, हार्वेस्ट जैसा सिस्टम है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, बिलीव मी, इट्स अ ब्लेसिंग कि हार्मोनी ग्रुप जैसे सिस्टम के साथ आप काम कर रहे हैं, जिसको शेट्टिगर सर एंड पटेल सर जैसी पूरी फैमिली मेंटरशिप कर रही है। आई एम सो प्राउड टू से दिस। My best wishes and prayers for entire team Harmony. मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। और अपनी तरफ से कहीं अगर थोड़ी गड़बड़ियां भी हो जाए, अपनी तरफ से 2 लाइन आपको जरूर बोलना चाहूंगा। किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लें।
મારા તરફથી આખા હાર્મોની ગ્રુપને શુભકામનાઓ છે અને મને પૂરા વિશ્વાસ છે કે આપણે સૌ મળીને માય લાઇફસ્ટાઇલ ગ્લોબલને ઇન્ડિયામાં નંબર 1 બનાવીશું અને એના માટે મારી જયા પણ જરૂરત રહેશે. હું હાર્મોની ગ્રુપ સાથે હંમેશા ઊભો છું. ખૂબ ખૂબ આભાર. યુ આર ધ બેસ્ટ. જય 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 ગરવી ગુજરાત. જય માય લાઇફસ્ટાઇલ. જય માય લાઇફસ્ટાઇલ. જય જય માય લાઇફસ્ટાઇલ. થેન્ક યુ સો મચ. Thank you very much.